एक जन्म के फल से कथा नहीं हो सकती। अनेक जन्मों के फल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब सत्संग जीवन में आता है। अच्छा, एक बात और, सत्संग जीवन में आना एक बात है, आपका सत्संग में जाना एक और बात है। पर सत्संग जो जीवन में आ रहा है या आप जिस सत्संग में जा रहे हो उसको भली भांति अपने जीवन पर लागू करना, ये विशेष बात है। भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उनका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण राजा। ये राजा रहुगण नित्य कथा सुनने के लिए जाते थे, नित्य, एक दिन भी बेनागा नहीं होता था। रोज कथा सुनने के लिए जाते, सालों तक कथा सुनते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ये राजा हैं, महाराजा हैं, इतने गांव इतने शहर इनके बस में आते हैं, इतनी इनकी संपत्ति है, इसका अभिमान तो इनको रहता ही था, इसका भी अभिमान इनको होने लगा कि मैं नित्य कथा सुनने जाता हूं। और लोग प्रसिद्धि में इस बात को ये स्वयं बुलवाते थे कि सबको बताओ कि मैं नित्य सत्संग करता हूं, एक दिन भी नहीं छोड़ता। तब फिर उनके जीवन में एक भरत जी महाराज आए, जिनका जड़ भरत नाम पड़ा। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में प्रथम पुत्र भरत जी, और वही जब अपने तीसरे जन्म में प्रकट हुए तो उनका नाम हुआ जड़ भरत। तो श्री जड़ भरत जी महाराज ने जाकर के इनका ये मान दूर किया कि भाई तुम कथा सुनने जाते हो, इसका भी तुमको अभिमान है, इसका मतलब क्या है, तुम कथा में जाते हो पर कथा में बताएगा सत्संग तुम्हारे जीवन में नहीं आता, इसलिए तुमको अभिमान हो रहा है, मान हो रहा है। अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब गुरु की आज्ञा मानने का हमारा मन होता है। आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कथाओं का प्रचार बहुत हो रहा है, सत्संग का प्रचार बहुत हो रहा है, पर मानते कितने हैं, ये बड़ी बात है। लोग अपनी स्थिति के अनुसार कथा को सुनते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है ये पता करना हो तो उसका स्टेटस चेक करो। अगर अपने स्टेटस में उसने किसी संत महापुरुष की बात लगा रखी है तो समझो कि कोई छोड़ के चला गया, बेचारे को ब्याह टूट टाट गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए इतना एक्टिव होता। आजकल, पहले व्यक्ति दुखी होता था तो एकांत में जाता था, आजकल व्यक्ति दुखी होता है तो सोशल मीडिया पे आता है, वहां पे फिर पोस्ट करना शुरू करता है। इस बात को मानिए, हमने मंच से कुछ कहा या किसी महापुरुष ने अपने उपदेश में कुछ कहा, आपको वो बात अच्छी लगी, ये एक बात है, पर आपने उस बात का अनुकरण किया, जीवन में उतारा, ये विशेष बात है। और अनुकरण बिना हरि कृपा के नहीं होता, बिना पूर्व जन्मों के पुण्यों के नहीं होता। हमारी प्रार्थना, अनुकरण कीजिए, जो सुनते हैं उसको जीवन में लागू कीजिए। एक सेठ जी थे, नित्य कथा सुनने जाते थे। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि तुम तो रोज आते हो कथा में, हमने देखा है इतने सालों से हर कथा में तुम आते हो, पर कभी अपने साथ अपने परिवार के लोगों को नहीं लाते, तुम्हारा एक बेटा भी है उसको भी लाया करो। तो सेठ जी बोले, मैं डर के मारे नहीं लाता। क्यों? कहीं उसको वैराग्य हो गया तो कथा सुन करके। और सेठ जी ने कहा, कहीं कथा उसको लग गई तो व्यास जी बोले, इसका मतलब तुम पहले ही निश्चित होके आते हो कि तुमको कथा लगे ना, कहीं कथा तुमको पकड़ ना ले, कहीं ये व्यास की वाणी तुम्हारे चित्त में कोई प्रभाव ना डाल दे, तुम पहले ही इसका चिंतन करके आते हो, तो फिर आते ही क्यों कथा में? कल अपने पुत्र को लेके आना। अगले दिन सेठ जी अपने पुत्र को लेके गए। तो व्यास जी संभवतः कथा में एक बात कह रहे थे कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। इन तीनों को आप जो भी अर्पित करते हो वो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। तो सेठ जी का पुत्र बैठा बैठा सुन रहा था। उसने कहा, बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने, गौ, ब्राह्मण और संत, इन तीनों को जो भी प्रदान करो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। अगले दिन वो बालक कथा में नहीं गया, परचूने की दुकान थी, अपनी दुकान पर जाके बैठा तो एक गाय आ गई, और गाय आकर के दुकान में जो दाल चावल आदि सब रखे थे सब खाने लगी। सेठ जी का पुत्र बोला, बहुत बढ़िया, भगवान के पास जा रहा है, सब देते जाओ, इसी को देते जाओ। सब खवा दिया उसको। शाम को सेठ जी जब कथा से लौट करके आए तो दुकान पर आकर के देखा बहुत सारा सामान खाली पड़ा है। सेठ जी बड़े खुश हुए, वाह बेटा, आज तो बड़ी कमाई हुई, बड़ा विक्रय हुआ। बोले, पिताजी कमाई नहीं हुई, विक्रय नहीं हुआ, गैया आई थी, गैया आकर के सब खा गई। तो तूने भगाया क्यों नहीं?
बोले मैंने इसलिए नहीं भगाया, कल कथा में सुना था कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो मैंने सोचा हमारे घर के, हमारी दुकान की दाल, हमारे दुकान के चावल आदि सब सामग्री अब ये वैसे तो भगवान के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, गैया के माध्यम से चली जाए, इसलिए मैंने नहीं भगाया। सेठ जी घबरा गए, बोले कथा लग गई पुत्र को। कई लोग इसी डर से कथा में आते भी नहीं कि कहीं हमें लग ना जाए, कहीं हमारे जीवन पर उसका बहुत विशेष प्रभाव ना हो जाए। नहीं, सत्संग सुनना एक बात और उसका जीवन में पालन करना ये विशेष बात है। यहां एक बार कथा कराने को हम मानते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब कथा का क्रम, कथा जीवन में आती है। पर धन्य है सागर वाले, एक साल में 6 महीना में ही दूसरी कथा हो रही है इनके यहाँ, इनके नगर में। हमको तो कमरा भी हमारा वही है, घर भी हमारा वही है जहां हम पिछली बार रुके थे। मौसम भी हल्का हल्का वैसा ही है, बल्कि जनवरी में जो कथा हुई उसमें थोड़ी गर्मी थी, थोड़ा गर्म हो रहा था माहौल, अब की बार थोड़ा ठंडा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस वो कथा परसों ही पूरी हुई है, कल से दूसरी कथा शुरू हो गई है। लग ही नहीं रहा कि 6-7 महीने निकल गए। खूब बढ़िया लगा, दोबारा सागर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे विधायक सबको प्राप्त हों जो कथा ही करवाते रहें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण कुशवाहा जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है और उस श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसको जीवन में संबंधी बनाना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। वास्तव में हम अभी कुछ दिन पहले कटनी आए थे, कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले ही कटनी में 3 दिन का एक उत्सव था, वो करके यहां से गए। तब भी हमने एक बात कही थी और आज भी हम पुनः इस बात को दोहराएंगे। हम अभी जब वापस वृंदावन गए तो हमको 2-4 लोगों ने पकड़ा भी उस बात को लेके, पर हमने कहा भाई देखो जो फैक्ट है हम तो व्यासपीठ से वही बोलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता में प्रेम है, भक्ति है, पर यहाँ के राजतंत्र करने वाले, राज शासन करने वाले नेताओं में भी भक्ति है। इस बात से हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सामान्य से वार्ड मेंबर भी अगर कथा में आते हैं तो इतना हल्ला करते हुए आते हैं, पता चल जाए कि कोई आए हैं। पर मध्य प्रदेश की कथा में मुख्यमंत्री भी आते हैं तो इतनी शांति से आके बैठ जाते हैं कि कहीं कथा में विक्षेप ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। वहां मुख्यमंत्री जी पधारे थे, यहां भी संभवतः पधार रहे हैं, और पहले ही बोल देंगे कि हमको एक ऐसा समय बता दीजिए कि हम आवे तो कथा में विक्षेप नहीं होवे। इतना विचार अगर इतनी बड़ी पदवी पर बैठे लोग करने लग जाएं तो समझ जाइए कि वो राज्य अच्छे हाथों में है, उस राज्य का विकास मंगलमय होगा। गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्, दैवम न तस्यात्, जननी न तस्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में यही बात बताई जा रही है कि किसका त्याग करना चाहिए और किसको स्वीकार करना चाहिए। तो त्याग की बात जब आती है तो उसका त्याग करो जिसके जीवन में आने से ठाकुर जी दूर हो जाएं, और उसको स्वीकार करो जिसके आने से ठाकुर जी जीवन में आ जाए। गुरुर न शस्यात्, स्वजनो न शस्यात्, पिता न शस्यात्, जननी न शस्यात्, दैवम न तस्यात्, न पतिश्च शस्यात्, नमोचयेत् समुपैत मृत्यु। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, चलो आपकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। यहां पर कहा गया गुरुर न शस्यात्, उस गुरु का त्याग करो जो अपनी पूजा पहले करावे, ठाकुर जी की बाद में करावे, अपना वंदन पहले करावे और शिष्यों को यहां तक कह दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे सर्वस्व मान करके भजो। देखो, शिष्य के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरु परात्पर परमात्मा है, पर गुरु ना बोले कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी वंदन करो। शिष्य के मन में तो यह भावना होनी चाहिए कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरु हैं, पर गुरु कह करके बोल दे मैं ही पांडुरंग हूं, मैं ही विठ्ठल हूं, मैं ही बिहारी जी हूं, मैं ही राधा रमण जी हूं। ऐसे गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी को पीछे रख के स्वयं का वंदन करावे। बताइए,
भागवत में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने ठाकुर जी के आगे गुरु का त्याग किया? बताओ। राजा बलि। जब भगवान द्वार पर आए, अभी प्रश्न करूंगा, सबके उत्तर दीजिएगा आप लोग। भगवान वामन बनकर के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य जी उस संकल्प देने वाली उस पात्र में जाकर के बैठ गए, जल निकलने ही नहीं दिया। तो भगवान ने कुशा से उस पात्र में छेद किया, जल प्राप्त होते ही प्राप्त हो गए। तो बलि ने त्याग किया अपने गुरु का। क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रहे थे। गुरु न शिष्यात स्वजनों न शिष्यात। अपने भाई बंधुओं का त्याग कर देना चाहिए यदि वो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? जोर से बोलो। किसने? विभीषण। विभीषण ने त्याग किया रावण का। क्यों? गुरु भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। तो वो भाई भाई नहीं है जो कथा में जाने से रोके, जो ठाकुर जी के मिलन से रोके, जो आपको संभलने और सुधरने से रोके। आजकल घर के लोग यदि प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मांस मदिरा त्याग देते हैं, तो घर के लोग चिंता करने बैठ जाते हैं कि इसने मांस मदिरा आदि का त्याग क्यों कर दिया। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो छोड़ रहा है, सुधर रहा है। भगवत मिलन मतलब भगवान से मिलना ही नहीं होता, अपने जीवन को संवारना सुधारना भी भगवत मिलन होता है। व्यक्ति समय से सोना शुरू कर दे, समय से उठना शुरू कर दे, अल्प आहार पावे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध व्यवहार करे, शुद्ध वस्त्र पहने, किसी के साथ छल कपट आदि ना करे, ये सब जीवन में परिवर्तन होना भी भगवत मिलन के समान माना जाता है। और इससे यदि किसी को दिक्कत होती है तो ऐसा भाई त्यागने योग्य है, उसको त्याग दो। स्वजनों न शिष्यात। अगला आता है पिता न शिष्यात। उस पिता को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ये तो बहुत सरल है। किसने त्यागा? किसने? प्रहलाद जी। ये आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले ना ही बोल रहे हैं अभी। किसने त्याग किया? प्रहलाद जी ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा। यहां त्याग का मतलब आप ये मत सोच लेना कि आज ही घर जाके छोड़ दो उनको। नहीं, त्याग का मतलब कई बार ऐसा होता है, आप लोग अपने व्यवहार में भी अनुभव करते हैं कि आप किसी व्यक्ति का शरीर से त्याग नहीं करते, लेकिन मन से उसकी उतनी इज्जत भी नहीं होती। आप शरीर से उसके साथ ही रहते हैं, सामने आ जाए तो आप व्यवहार निभाते हैं, पर मन में उसका स्थान नहीं है। यहां मन से त्याग की बात है। जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है उसका शरीर से तो आप त्याग नहीं कर सकते। हां, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए, कबीरदास जैसी स्थिति हो जाए, उतनी स्थिति में आ जाओ तो कभी शरीर से त्याग का भी एक रूप आ जाएगा। और एक बात बताऊं, शरीर से आप मत त्यागो, आप स्वयं का निर्माण ऐसा कर लो कि वही आपको त्याग दें। वही आपसे कहें भैया जय सिया राम बनो। आप तो केवल मन से दूरी बना लो। भैया हमारी ऐसी राम राम है, आपसे जब मिलोगे तो खूब गले मिलेंगे, खूब आपको देखेंगे, आपसे भोजन भी पूछेंगे, लेकिन चले जाओगे तो मन में कोई क्षोभ नहीं होगा कि भाई तुम चले क्यों गए। मन से त्याग। तो उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कैसे? मन से। दूसरी बात, उस परिवार का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, मन से। उस पिता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने त्याग किया हिरण्यकश्यप का। जननी न शिष्यात। उस मां का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने त्याग किया था? भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया। क्यों? राघव जी से मिलन में बाधा बनी है। दैवम न तस्यात। उन कुल देवी देवताओं का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवता अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है। कुल देव, ग्राम देव, इष्ट देव ये अलग हैं, और भगवान तो सर्वव्यापक है, सबके हैं। भगवान सबके होते हैं। किसने त्याग किया देवता का? है? किसने? कथा सुन के आए हो पहले। ब्रजवासियों ने त्याग किया किसका? इंद्र का। और कब त्याग किया? जब भगवान गिरिराज पूजन के लिए गए हैं और वहां इंद्र ने आक्रमण कर दिया ब्रजवासियों पर, तब गिरिराज पूजन के समय पर ब्रजवासियों ने देवता का त्याग किया। क्यों? भगवान से मिलने में बाधा बन रहा है। दैवम न तस्यात न पतिश्च शस्यात। उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने? किसने? ये नहीं बता पाए हो। किसने त्याग किया?
व्रज की गोपियों ने जब रास का समय आया और रास के समय पर भगवान ने वेणु का नाद किया है, तब वही गोपियां अपने अपने पतियों को छोड़ करके गई हैं रास करने के लिए। पतिश्च सस्यात्। और कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को कमरे में बंद कर लिया कि तुम जाके तो दिखाओ कैसे जाओगी, तो उन्होंने अपने शरीर से आत्मा का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ करके आत्मा रूप धारण करके भगवान से मिलने को पहुंची। पतिश्च सस्यात् पत्निश्च सस्यात्। उस पत्नी का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? पत्नी का त्याग किसने किया? किसने? समझ नहीं आया। किस? कृष्णदास है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्याग किया अपनी पत्नी का। क्यों? अब देखो, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं भगवत मिलन में बाधा, पर एक बात आपने समझी, जितनों के हमने नाम लिए त्याग के बाद ही ठाकुर जी मिले इनको। जब त्याग किया तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास तो पहले से ही तुलसीदास हैं, लेकिन जिस समय अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण निकल गए घर से, उसी समय वह तुलसीदास निखरे और राम जी को मिले। सीधी बात, जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है वो हमारा है ही नहीं। पति वही, बहन वही, भाई वही, पिता वही, पत्नी वही, माता वही, स्वजन वही, गुरु वही, जो हरि सो मिलावे। सागर के लिए हम एक बात और जोड़ सकते हैं, विधायक वही जो हरि सो मिलावे। ये सुनकर के अभी हम पद यात्रा में थे, तो हमारे बागेश्वर वाले बोले अब कहाँ कथा है? मैंने कहा सागर में। बोले हैं अभी तो आए थे आप कुछ दिन पहले। मैंने फिर से जा रहे हैं? अच्छा कोई और कथा? मैंने नहीं शैलेंद्र जी करा रहे हैं। फिर से कथा करा रहे हैं? और अभी तो किए थे। मैंने कहा जनवरी फरवरी में हुई थी। बड़ी भक्ति आई भैया चित्त में, इतनी जल्दी कथा करा रहे हैं। मैंने कहा तो किशोरी जी कृपा है। वो भी आश्चर्य में थे, भाई कोई विधायक जी, कोई नेता जी, कोई भी व्यक्ति कथा कराने का, एक बार कथा कराने के बाद 5 साल तक तो मन में रहता है कि अभी धीमे कराएंगे, आराम से कराएंगे, बाद में कराएंगे। 6 महीना में इतनी व्याकुलता उत्पन्न होना। भगवान करे हमारे भारत में जितने राज्य हैं, जितने प्रांत हैं, जितने शहर हैं, सब जगह की राजनीति निभाने वाले राजनेता ऐसे हो जाए कि उनके राज्य में, उनके प्रांत में, उनके नगर में, उनके गांव में संत जनों का आगमन होता ही रहे, वैष्णव जनों का आगमन होता ही रहे। समझ जाइए कि एक दिन इतने संतों के आगमन के प्रभाव से ठाकुर जी को भी उस प्रांत, नगर, गांव में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ भक्तमाल जी कहती हैं कि महादेव एक जगह को प्रणाम करते हैं, तो पार्वती जी पूछती हैं आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो महादेव कहते हैं देवी भविष्य में इस स्थान में कभी कथा होगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। सोचिए, जहां कथा होती है वक्ता की प्रधानता नहीं है, श्रोता की प्रधानता नहीं है, यजमान की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है ये जो पोथी सामने विराजमान साक्षात कृष्ण स्वरूप है। ये ऐसे ही कहीं भी नहीं पहुंच जाती हैं। आप कितना भी धन खर्चा कीजिए, कितनी भी व्यवस्था कीजिए, भागवत जी अपने आप चल करके, अपने आप आपकी व्यवस्था से प्रसन्न होकर के नहीं आती। इनको कृपा करनी है, ये तो ही आएंगी। हम साल भर कथा करते हैं, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं, सब व्यवस्थाएं होने के बाद भी वो कथा नहीं हो पाई। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी। पर एक ही स्थान पर इतनी जल्दी दूसरी कथा का हो जाना, ये बंधुओं, हम 2 दिन से हम ही सोच रहे हैं ये कैसे हुआ। बस हो गया, ठाकुर जी की कृपा से हो गया। ये बहुत बड़ी कृपा है। बस ठाकुर जी ऐसी कृपा जैसी सागर पर हुई है वैसी भारत के हर नगर पर हो जाए, वहां कथा होती रहे। यहां हम 2 बार आ गए, पर सागर की स्थिति ऐसी बन जाए कि हर 1-2 महीना में कोई ना कोई कथाकार, सब भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष यहां पधारें। और ऐसे राजनेता या ऐसे प्रथम व्यवस्था प्रमुख यदि किसी नगर में होंगे तो यह हो जाएगा, यह संभव हो जाएगा। एक राजा की कथा मुझको याद भी आ रही है, पर उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक राजा थे ऐसे, उन राजा ने, अब एक राजा की तो कथा चलो जिनकी याद नहीं है उनका कल बताऊंगा, पर एक राजा तो आपके मध्य प्रदेश में ही थे, ओरछा के राजा, जिनका नाम था मधुकर शाह। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह राजा ने तो ओरछा के परकोटे में अपनी सेना लगा रखी थी, और सेना के हाथ में कोई तलवार नहीं, धनुष बाण नहीं, कुछ नहीं। हाथ में एक थाली दे रखी थी जिसमें चंदन, रोली और दीपक है, और दूसरे हाथ में माला है। पूरी सेना के लोग हाथ में दिया
और माला लेकर के खड़े रहते थे और दूरबीन लगा करके दूर दूर देखते रहते थे। ओरछा के परकोटे में यदि कोई भी संत महापुरुष दिखते थे, उनको आज्ञा थी दौड़ करके जाइए, सबको तिलक वंदन कीजिए, माला पहनाइए, दक्षिणा रखिए और अंत में निवेदन कीजिए, समय हो तो भीतर पधार करके राजा को आशीर्वाद दें, यदि समय ना हो तो वो वहीं से प्रसाद पाके प्रस्थान करें। 24 घंटे ओरछा के परकोटे में एक रसोई सिद्ध होती रहती थी, जहां पर पूड़ी दाल चावल आदि सब बनते रहते थे और मार्ग में आने जाने वाले संत वैष्णवों की प्रसादी चलती रहती थी। ऐसे राजा मधुकर शाह कृपा करके राम राजा सरकार, मैंने कहा ना, ऐसे राजा जिस नगर में होंगे, ऐसे सेवक जिस नगर में होंगे जिनके कारण संतों का आगमन बढ़ जाए, जिनके कारण संतों का आवागमन कथाओं का होना प्रारंभ हो जाए नगर में, तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। मधुकर शाह पर कृपा करने के लिए श्री राम राजा सरकार आकर के विराजमान हो गए और आज भी श्री राम जी वहां विराजमान हैं। उनकी पत्नी वो राम भक्त थी। अच्छा, ये भी अद्भुतता थी कि मधुकर शाह राजा जो थे ये कृष्ण भक्त थे और इनकी पत्नी जो थी वो राम भक्त थी और उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं सरजू जी से प्रकट होकर के श्री राम राजा सरकार ओरछा में आकर के विराजमान हो गए, आज भी दर्शन दे रहे हैं। तो धन्य हैं आप सब लोग कि आपके यहाँ कथाएं होती रहती हैं। मैं एक बार सागर पहले भी आया था और इसी स्थान पर आया था। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी, यहीं हुई थी, इसी प्रांगण में हुई थी। तब एक दिन के लिए मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो कुछ घंटे के लिए। सुबह हमारे यहाँ से एक बड़ी अच्छी एक व्यवस्था है सागर आने की। एक ट्रेन चलती है, सुबह सुबह 7 बजे वृंदावन से बैठो और संभवतः वो ललितपुर आती है कि यहीं सागर आती है, ललितपुर आती है ना शताब्दी, हाँ, तो वही बस वहीं उतर गए थे, वहां से यहाँ कथा में सम्मिलित हुए, कथा में सम्मिलित हुए, फिर दोबारा उसी ट्रेन में बैठ के वापस चले गए थे। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वो स्मृति याद आई कि मैं आ चुका हूँ पहले भी यहाँ एक कथा में। तो धन्य है, ऐसे ऐसे महापुरुषों की यहाँ कथा हुई है और हमें भी दूसरी बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम बोल तो गए थे कि अब 2 बार आ गए 1 साल में, अब अगला चक्कर कब लगेगा कोई पता नहीं है। पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गए थे, 6 महीना में ही आना पड़ा। अब अगली बार का पता नहीं है कब आना पड़ जाए। पता चली कि मार्च अप्रैल में फिर से आ गए हम। लेकिन यदि ऐसे हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप ये मत सोचना, हम अपने मंच से कभी किसी का प्रचार तो नहीं करते हैं, पर ऐसे भक्तों की संख्या या ऐसे राजनेता अगर किसी नगर में रहेंगे तो आना पड़ेगा, किसी न किसी प्रभाव से भाव से आना पड़ेगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे नगर में रहते हैं जहां कथा से इतना प्रेम किया जाता है, वैष्णवों से इतनी प्रीति की जाती है। ठाकुर जी निश्चित इस नगर पर कृपा करके हैं ही यहाँ पर पुनः पधारेंगे, ऐसी हमारी भावना है। कल हम लोगों ने महात्म्य की चर्चा सुनी, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य अतोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य परमात्मा को वंदन किया। मैं इस भाव पर एक बात कहता हूं, धर्म किसे कहते हैं कि हमारे द्वारा की गई क्रिया केवल हमको सुख देती है या हमारे कुछ लोगों को सुख देती है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सर्वांगीण विकास, जो सबको आनंदित करे, वो धर्म कहलाता है। मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया, मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे अच्छी लगी या मेरे कुछ लोगों को अच्छी लगी, पर अधिक संख्या में लोग उससे निराश हो गए, वो धर्म नहीं हो सकता। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई बात कहते हैं तो 1000 लोग राजी हैं लेकिन 10 लोग राजी नहीं हैं, पर 1000 लोगों की रजामंदी है तो वो धर्म है।
भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को वंदन नहीं किया। अगर कृष्ण वंदन करते तो शायद हो सकता है कि कई लोग उसमें प्रसन्न नहीं होते। राम वंदन करते तो भी उसमें कई लोग प्रसन्न नहीं होते। किसी अन्य देवी देवता को वंदन करते तो उसमें शायद कुछ लोगों के हृदय को ठेस पहुंचती, हमारे देवता का नाम नहीं लिया या हमारी देवी का नाम नहीं लिया। सबकी आस्था के केंद्र अलग हैं। तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में ऐसी वस्तु को वंदन किया जो सबको प्रिय है, इसीलिए भागवत पूजनीय है। और वो ऐसी वस्तु क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। वेदव्यास जी महाराज ने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मैं भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन करता हूं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को वंदन करता हूं। अब सत्य ऐसी वस्तु है जो सबको स्वीकार है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो सत्य का आस्वादन ना करना चाहता हो। सबको सत्य प्रिय होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी व्यक्ति को असत्य में, अरे अत्याधिक असत्य बोलने वाला व्यक्ति जो सुबह से शाम तक केवल झूठ ही बोलता रहता है, उसकी भी जब सुनने की बारी आती है तो वो भी सत्य ही सुनना चाहता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए भागवत जी के रचयिता श्री वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत के प्रारंभ में सत्य को वंदन किया है। अगर सत्य को वंदन किया है तो मैं ये बात भी खुलकर के इस मंच से कह दूं, भागवत सुनने का अधिकार केवल हिंदुओं को है ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार मुस्लिमों को भी है, भागवत सुनने का अधिकार क्रिश्चियनों को भी है, अन्य जाति मजहब के लोगों को भी है। क्यों? क्योंकि भागवत में कोई धर्म विशेष की बातें नहीं है। और धर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये वो धर्म है। नहीं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। बाकी धर्म का मतलब सबका कल्याण, सबके साथ भलाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार, ये तो सब जगह होता है। मूल धर्म का मतलब जो सबको प्रिय लगे वह धर्म कहलाता है। हमारे भारत के भूतपूर्व और पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे तो वो मुस्लिम, लेकिन क्या किसी संत शंकराचार्य ने उनको वंदन नहीं किया? सबने उनको स्वीकार किया, सबने उनसे प्रेम किया। आज भी उनका नाम किसी सभा में लिया जाता है तो सभा पूरी आनंदित हो जाती है। जो उनके कार्यों से अवगत हैं, जो उनके व्यक्तिगत स्वभाव से अवगत हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। व्यक्ति का स्वभाव, विचार और क्रिया अगर उनमें शुद्धता व्याप्त है तो व्यक्ति की जात नहीं पूछी जाती, फिर व्यक्ति का मजहब नहीं पूछा जाता, फिर वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। व्यक्ति की क्रिया, स्वभाव और विचार यदि दूषित होते हैं तो पूछा जाता कौन है? बोले वो है। अरे ऐसे तो सबरे ऐसे ही होते हैं, ये तो सारे इस कौम के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, फिर ऐसे बात बना दी जाती है। अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से यदि आप पवित्र हैं तो जाति के बंधन को आप अपने आप तोड़ देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में सत्य को वंदन किया गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य बोलो, पर कैसा सत्य बोलो? बोले प्रिय सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, जो प्रिय लगने वाला हो ऐसा ही सत्य बोलना चाहिए। जो किसी को अप्रियता का अनुभव कराता है उस सत्य को बोलने के लिए भी मना किया गया है। अब इतना तो आपको अधिकार, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि सत्य कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। कई जगह पर सत्य नहीं भी बोलना चाहिए, मौन रहना ही अच्छा होता है, और कई जगह पर सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। अब किसी के लिए आप अपनी बेटे का संबंध लेकर के गए, अब उनकी पुत्री आपको पसंद नहीं आई, मान लो किसी कारण से नहीं आई। अब आप वहां पर अगर सत्य बोल देंगे कि आपकी कन्या ऐसी है, हमको अच्छी नहीं लगी, हमको उसका रूप रंग अच्छा नहीं लगा या बात, तो फिर ये सत्य बोलना अच्छा नहीं। वहां पर आपको सत्य तो बोलना है लेकिन प्रिय होकर के बोलना है, ऐसे तरीके से बोलना है कि उनको बुरा ना लगे। ये सत्संग सिखाता है कि सत्य कहां, कितना और कैसे बोलना चाहिए। कई जगह पर सत्य बोलना भी घातक हो जाता है। प्रिय सत्य बोलो, जो सबको प्रिय लगता हो, जो सबको अच्छा लगता हो। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन की बात की गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? जिस कथा को सुनने के लिए आप लोग जनवरी में आए थे और अब पुनः नवंबर में आए हो, इस कथा का विषय क्या है? तो कहते हैं, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाए। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म में एक अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, यह धर्म है। मुझे नींद आई है, मुझे सोना चाहिए, यह धर्म है। सुबह हो गई है, उठ करके मुझे स्नान करना चाहिए, धर्म है। अब स्नान ध्यान करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, धर्म है। अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, धर्म है। यश कीर्ति वैभव इन सब के लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण की विचार चित्त में आने चाहिए, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? जहां शरीर की चिंता ना करके हम शरीर के अंदर विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता करते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, वो परम धर्म है। अभी आप शरीर का चिंतन करते हैं, उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चलाते हैं, धन कमाते हैं, सब काम शरीर से करवाते हैं। यश कीर्ति वैभव आदि सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है और अंतस्थ विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है, इसका कल्याण कैसे हो? अब मैं 28 वर्ष का हो गया, अब मैं 30 वर्ष का हो गया, अब 40 मेरी उम्र हो गई, अब मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया। क्या मैं भी केवल हंसता खेलता कार्य करता, दुख सहता, धन कमाता, गरीबी देखता हुआ एक दिन मैं भी मर जाऊंगा? मृत्यु आवे उससे पहले मैंने अपने इस चित्त का कल्याण क्यों नहीं किया? यह चिंतन जिस दिन से आपके चित्त में प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ वही परम धर्म है। जहां आपको देह की कम चिंता होती है, अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा होती है। आत्मा की चिंता होने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है पता है? आप वृंदावन से किसी के यहां प्रसाद लेकर के गए और कहा, भैया हम वृंदावन से आए हैं, ये देखो बिहारी जी का प्रसाद है। सामने वाले व्यक्ति ने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे राम राम नहीं करी, सबसे पहले तुरंत प्रसाद लेकर के खोल करके एक तिनका अपने मुख में डाल लिया। क्यों? कहीं भैया मैं इनका आदर सम्मान करने लग गया और मैंने कहा लाओ प्रसाद धर देते हैं, थोड़ी देर बाद पाऊंगा, कहीं इतने में मेरे प्राण निकल गए तो? प्राण निकले उससे पहले मैं प्रसाद सेवन कर लूं। नियम बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति घर पर आता है और वो कोई प्रसाद कह करके कोई वस्तु अर्पित करता है, आपके सामने कहता है कि वहां का प्रसाद है, उससे बाद में बात कीजिए, पहले कि भैया जल्दी पहले प्रसाद दो, तुरंत प्रसाद का एक तिनका लेके पाइए। एकादशी है, आपका मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, जो भी व्रत आपके रहते हैं सब व्रत बाद में, प्रसाद घर पर आवे सबसे पहले सेवन करो। क्यों? प्राण निकल गए तो उससे पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार कर लो। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे, उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा, राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा, बस बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा, प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया,
मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब ये हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं? सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा, राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मंत्री बोले, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले, एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोले, डर के कारण नहीं बताया। बोले, क्या चाहते हैं आप? बोले, मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले, आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले, ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा, राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा, भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा, राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया? व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है, तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो। कल मुझे शैलेंद्र जी बताए, महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना, कथा में पड़े रहो, दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना ये तो आत्मा करवाती है। परंतु 7 दिन तक तो आत्मा आपसे ये करवाएगी, पर 8वें दिन जिस दिन कथा यहां विश्राम हो जाए उसके बाद भी आपकी वो दिव्य चेतना आत्मा आपसे ये क्रिया करवाती रहे, तब समझो कि आप परम धर्म कर रहे हो, आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये परम धर्म है। धर्म से इस लोक में आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, इस लोक में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, पर परम धर्म से उस लोक में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। परम धर्म से उस लोक में भगवत भाव की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत का
विषय क्या है? परम धर्म करवाना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा है, कितने लोग गए हैं गोवर्धन? परिक्रमा कितनों ने की है? सबने की है लगभग। महाराज जो वो आता है ना गुरु पूर्णिमा, उसको हमारे यहां बोलते मुड़िया पूनो, उस दिन सबसे ज्यादा संख्या में परिक्रमा करने वाले ही मध्य प्रदेश के आते हैं। इतनी भीड़ होती है गिरिराज जी में कि हम मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, हम वास्तविकता हृदय से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में भक्ति बहुत है और उसके पीछे कारण है यहां के लोगों की सरलता। यदि पैरामीटर नापा जाए भारत के हर प्रांत के लोगों का, तो स्वभाव की सरलता मध्य प्रदेश के लोगों में ज्यादा है। सीधे हैं थोड़े लोग, ऐसा नहीं है कि यहां चतुराई नहीं है यहां पर भी, पर और प्रांतों के लोगों से थोड़ी कम है। और प्रांत के लोग तो बहुत भयंकर चतुर हैं, और बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चतुराई की तो बात ही मत पूछो, इतने चतुर लोग होते हैं कि बस क्या कहें। कैसे चतुर होते हैं? अपनी गाड़ी पे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक के नीचे लगवा देंगे उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक बड़े अक्षरों में सबको लगे पूर्व विधायक है, नीचे पता नहीं उनके पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? बोले पूर्व विधायक के। तो ऐसी चतुराइयां संसार के लोगों में हैं, पर मध्य प्रदेश के लोगों में थोड़ी सरलता सहजता ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे हर गांव हर नगर, हमने तो अनुभव कर लिया कितनी कथाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, साल भर में सब जगह कथा, 3-4 कथा मध्य प्रदेश में तो हो ही जाती हैं। और जहां कथा होती है वहीं पास में ही कोई या तो देवी या हनुमान जी का मंदिर होगा ही होगा, और वो देवी हनुमान जी का मंदिर वो किसी ना किसी की सिद्धता जरूर करते होंगे। जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर होगा, उस हनुमान जी के मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी होगी कि यहाँ मंगलवार को ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। देवी का मंदिर होगा, बोले यहाँ पे घंटा चढ़ाने से ये होता है, यहाँ चुनरी चढ़ाने से ये होता है। और वहां महाराज भीड़ लाखों की तादाद में, हर मंदिर में भीड़। मतलब इसको लोग गलत तरीके से ना समझें कि महाराज जी कहीं हमारी वो तो नहीं कर रहे, हंसी तो नहीं बना रहे मध्य प्रदेश। नहीं, आप ये विचार कीजिए कि इतनी संख्या में देवी और देवता, और विशेष रूप से हनुमान जी और देवी यहां प्रकट हैं क्योंकि ये भूमि उनको प्रिय है, मध्य प्रदेश प्रिय है। इसीलिए सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर यही है, सबसे ज्यादा देवियों के मंदिर भी यही है, और सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों में सहजता है, सरलता है, विश्वास है। एक और बात, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति, स्वभाव का मधुर व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके चित्त में विश्वास होगा। अगर किसी के चित्त में विश्वास नहीं होता तो भी वो सहज, विश्वास नहीं है मतलब क्या है? अविश्वास है। अविश्वास होता है तो व्यक्ति चतुर होता है, शक की स्थिति आ जाती है, वो दिन भर बस ओवर थिंक करता रहता है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। लेकिन विश्वासशील व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा चिंतन नहीं करता, बस मान लेता है। तो परम धर्म की स्थिति जीवन में प्रकट होना, यह भागवत जी का विषय है। आप देह की चिंता कम करने लगे हैं, अब अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा करते हैं, तो आप परम धार्मिक हो। दूसरा आता है निर्मत्सराणाम सताम। मैंने कई बार कथा सुनाई है, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के पास में एक सज्जन हुए, उनका नाम था भोलानाथ जी। क्या नाम था? भोलानाथ। वही कालांतर में बाद में उनका नाम हमारे वृंदावन में पड़ गया भोरी सखी। क्या पड़ गया? भोरी सखी। और ये भोरी सखी उनका नाम किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर के रखा, राधा रानी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। तो भोलानाथ जी जो थे, ये जब वृंदावन जाकर के रहने लगे और यमुना जी के तट पर राधा रानी को रो रो करके बुलाते थे, जब राधा रानी को पुकारते थे, तब किशोरी जी ने राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से कहा कि हमारे राजभोग के थाल को ले जाओ और सेवा कुंज में एक भोलानाथ जी करके व्यक्ति हमारी याद में रो रहे हैं, उनको भोजन पवा देना। तो जब राधा वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद का थाल लेकर के आए, तो भोलानाथ जी प्रसाद का थाल देख करके और जोर से रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि किशोरी जी चिंता करके तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा रही हैं और तुम और रो रहे हो, क्यों? तब वो भोलानाथ जी क्या कहते हैं कि उनको मेरे देह की चिंता हुई, उनको मेरे पेट की चिंता हुई, उनको मेरी जीव की चिंता हुई कि पेट भूखा है, जीव में स्वाद नहीं गया, देह जर्जर हो रहा है। उनको मेरे मन की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं मन से कितना व्याकुल हो रहा हूं? उनको मेरी आत्मा की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा हूं?
मुझे इस बात से और रोना आ रहा है कि मेरी आत्मा की चिंता किशोरी जी को नहीं हुई, मेरे पेट की चिंता हुई इसलिए भोग का थाल भेज दिया। आत्मा की चिंता होती तो स्वयं किशोरी जी चल करके आ जाती। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता प्रधान नहीं है, आत्मा की चिंता प्रधान है। आत्मा की चिंता प्रधान है। ऐसे श्री भोलानाथ जी हुए। भोरी सखी निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है कथा सुनने का? तब कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, दुनिया की सारी दुर्गंध आपके अंदर है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक दोष यदि आपके अंदर है तो आप ठाकुर जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वो दोष क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना। और क्षमा कीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। उसे दूसरे की उपलब्धि अच्छी नहीं लगती। इसको सामान्य भाषा में ईर्ष्या भी कहते हैं और सामान्य भाषा में जलन भी कहते हैं। जलन हो रही है कि वो इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको इतना कैसे मिल गया, उसको ये प्राप्त कैसे हो गया। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। ईर्ष्या का दोष एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी से विमुख कराता है, ठाकुर जी से दूर कराता है। ईर्ष्या का दोष नष्ट किया जाए। निर्मत्सराणाम सताम। बंधुओं क्या करें, कैसे ईर्ष्या जावे? कथा सुनो। और मैं तो कहता हूं पहले दिन की कथा सुनो। जिसकी ईर्ष्या होती है चित्त में उन सबका चिंतन कर लो। अभी किन किन को देख करके ईर्ष्या होती है, किन की प्रसिद्धि उपलब्धि सुनकर के ईर्ष्या होती है। आपका पड़ोसी है, परिवार का है, दूर का संबंधी है, जो भी है उसका चिंतन करो। और चिंतन करके भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी कृपा करना, अगर हमें जीवन में दर्शन देना चाहते हैं ठाकुर जी तो 7वें दिन जब कथा पूरी हो उस दिन ये ईर्ष्या नष्ट हो जाए, उस दिन ये ईर्ष्या चली जाए चित्त से। और जब जब ईर्ष्या प्रकट हो उनका फोटो सेव कर लीजिए अपने फोन में, जिनको देख करके ईर्ष्या होती हो बार बार देखो। देख के जैसी ईर्ष्या हो जाए तुरंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ठाकुर जी आपको प्रणाम, इससे ईर्ष्या मेरी खत्म करो। लोगों से कहो इसकी बातें मुझे सुनाओ, इसकी उपलब्धियां मुझे बताओ। और जब लोग कहें ईर्ष्या हो, ईर्ष्या के साथ साथ तुरंत, भाई बुखार आने पर ही पैरासीटामोल ली जाती है, ईर्ष्या हो तुरंत भगवान नाम गाने लग जाओ। 7 दिन के अंदर अगर कथा सुनने के बाद ईर्ष्या नष्ट हो जाए, नाच लीजिएगा, अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि ईर्ष्या चित्त से चली गई है। हमारे ब्रज में इस संसार में बहुत बुरा कोई नहीं होता, बस एक बात है कि आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए कोई ज्यादा आपको ज्यादा बुरा लगता है। बुरे सब होते हैं, संसार में बहुत बुरा कोई नहीं है, बस आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए आपको वो ज्यादा लग रहा है। बुरे सब होते हैं। अच्छाई की बात करी जाए तो इस संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, आप थोड़े अच्छे हो इसलिए आपको सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात अगर कोई शेर व शायरी लिखने वाला होगा तो इस पर कुछ बना देगा। इस संसार में कोई बहुत बुरा नहीं होता, पर आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए आपको कोई ज्यादा बुरा लग रहा है। और संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बस आप थोड़े अच्छे हो इसलिए सब आपको बहुत अच्छे लगते हैं। संसार में 50-50 का रेशियो चलता है, सब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सबके अंदर सारी गुण हैं। तो फिर क्या होता है? बस गुरु कृपा किसी किसी पर अधिक हो जाती है, गुरु कृपा किसी किसी पर विशेष हो जाती है, तो वो व्यक्ति इस अच्छे बुरे के दौर में भगवान का हो जाता है। और ठाकुर जी का हो जाना ही एक विशेष बात है। बुरे भी ठाकुर जी के हो जाते हैं, अच्छे भी ठाकुर जी के होते हैं, बस वो ठाकुर जी का होना किसी गुरु कृपा से ही होता है। अगर देखा जाए तो इस कलिकाल में रावण से भी बुरे लोग हैं, देखा जाए तो कंस से भी बुरे लोग आज की डेट में हैं। उस समय पर कंस ज्यादा बुरा था, उस समय पर रावण ज्यादा बुरा था, पर कंस और रावण से भी ज्यादा बुरे लोग आज हैं संसार में। इसलिए
किसी के अवगुणों को देख करके बहुत जल्दी विचलित मत हो जाओ। लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भाई ये संसार है, यहां सब प्रकार के लोग हैं। विवाह जब होता है तो विवाह के बाद में जो जीवन संगी जीवन में आया उसके साथ हम रह क्यों नहीं पाते? क्योंकि विवाह से पहले उसने सब अपना अच्छा ही अच्छा बताया, उसने सब अच्छा ही अच्छा दिखाया, और फिर जब उसके अवगुण दिखने लगते हैं तो फिर आप विचलित हो जाते हो, अरे ये तो नहीं बताया था। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके विवाह नहीं हुए या होने वाले हैं, अपने होने वाले जीवन संगी के पहले अवगुण जान लीजिए। उससे बोले ही दो, बोले अच्छा ही मत बताना, ये बताओ कमियां क्या क्या है, ताकि आगे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। पहले ही पूछ लो, सब पहले सही सही बता दो, भाई हफ्ता में कितने दिन नहीं नहाते हो ये बताओ। जैसे ही वो कहे सर्दियों में थोड़ा हो जाता है 2 दिन नहीं नहाते, तो अपनी तरफ से मान लेना कि 3 दिन ही नहीं नहाता होगा, 2 दिन तो बोल रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, हम अच्छाइयों की उम्मीद रखते हैं, बुराइयों की उम्मीद ज्यादा रखो। पहले से ही मन में बना लीजिए, उसने जितनी अच्छाई अपनी बता रखी है सबका विपरीत सोच के चलो मन में, तो क्या होगा, जीवन जीने में दिक्कत नहीं होगी। अधम संसार में हर व्यक्ति है, बस कुछ ज्यादा अधम है, कुछ कम अधम है, अधम सब है, बचा कोई नहीं है संसार के इन विचारों से। निर्मत सराणाम सताम, ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर 2 दोष भी होंगे, और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर 2 दोष और होंगे, और उन 2 दोषों में 2 दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है, एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है तो चित्त में असमंजस भी है, और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखाता नहीं है, लेकिन क्रोध जब दिखता है तो पता चल जाता है कि अंदर काम भी है। ऐसे ही बुखार दिखाई देता है, और दोष क्या क्या है? अब बुखार तो हर तरीके से आता है, वायरल को भी बुखार आ जाता है, कई बार दांत में दर्द होता है तो भी बुखार आ जाता है, अकल डाढ़ आती है वो, उससे भी बुखार आ जाता है, कई बार पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बुखार आ जाता है, पेट खराब होता है तो भी बुखार आ जाता है, कहां तक कहें बड़े बड़े रोग, कैंसर भी होने लगते हैं प्रारंभिक स्थिति में तो भी बुखार आ जाता है। तो बुखार तो सबको पता चलता है, लेकिन बुखार से मूल दोष क्या आया है ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, ये सबको दिख जाने वाले जो दोष होते हैं ये तो बाह्य प्रमाण है, पर भीतर और क्या क्या आया है ये गुरुओं को पता होता है। ठीक ऐसे ही किसी व्यक्ति के चित्त में अगर ईर्ष्या है तो ईर्ष्या प्रमाण है कि इतने संसार में दोष हैं, सबका 10% इसके अंदर है ही। ईर्ष्या प्रमाण है इस बात का। ईर्ष्या, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आपके अंदर सारे दोष हैं, सब दोष हैं। संसार में जितने दोषों के नाम हैं सबकी लिस्ट बनाओ, सब हैं आपके अंदर अगर ईर्ष्या है तो। और सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दोष क्या है ईर्ष्या होने का? कि अगर बाकी के दोष चित्त में हैं ठाकुर जी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ईर्ष्या से बचो। निर्मत सराणाम सताम, तो फिर क्या करें? जब जब दोष उत्पन्न होता है उसी समय भजन करो। नियमित रूप से दवाई लेने को जब कही जाती है तो कहते हैं सुबह शाम भोजन के बाद। तो नियमित रूप से तो भजन कब करना है? सुबह उठ के स्नान करके भजन करना है, रात्रि सोने से पहले भजन करना है। लेकिन अनियमित रूप से भजन कब करना है? जब दोष उत्पन्न हो उसी समय भजन करो।
किसी की सुंदरता को देख करके काम उत्पन्न होवे, नेत्र बंद करके तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की गलत बात पर क्रोध आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुरंत मंत्र जाप करो। किसी की वस्तु देख करके लोभ आ जाए, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय लगता है हरिशरणम जपने लगो। किसी के प्रति अत्यंत मोह हो जाए, तुरंत नेत्र बंद करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। दोष उत्पन्न होने पर औषधि ली जाती है, नाम औषधि है। दोष उत्पन्न होने पर उसको ले लीजिए। नियमित रूप से तो सुबह शाम लेनी ही है, सुबह शाम माला करनी ही है, पर अनियमित रूप से जब दोष आवे, अरे ऐसा भी करो क्या, अब बाहर निकलते हैं ढकेलों पर दुनिया भर के पकवान बन रहे हैं, कहीं पर छोले भटूरे बन रहे हैं, कहीं पर टिकिया पानी पूरी बन रही है, कहीं पर झालमुड़ी बन रही है, मुंह में पानी आ रहा है। कभी जब खा लो कोई बात नहीं, लेकिन रोज ही बाहर का खाने का मन होता है। यह भी एक बहुत बड़ा दोष है कि नित्य आपको अपनी रसोई से बाहर का ही भोजन प्रिय लगता है। यह एक बहुत बड़ा दोष है। हम लोग इसको बहुत सामान्य रूप से ले लेते हैं कि भाई ठीक है, बाहर खाने का मन तो सबका होता है, पर महीना में 1-2 बार की छूट है। पर किसी व्यक्ति को हर हफ्ते बाहर खाने का मन होता है, हर 2 दिन बाद कुछ बाहर खाने की इच्छा होती है। यह भी एक दोष है कि बाहर खाने की इच्छा यह चित्त को बिगाड़ती है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे वाणी, जैसी होवे वाणी वैसे होवे कर्म, और जैसे होवे कर्म वैसे होवे गति। अन्न से आपकी गति निर्धारित होती है, अन्न से। इसलिए आपने देखा होगा कई महापुरुष वो अपने पानी भी साथ ही लेके चलते हैं, वही पीते हैं जो घर का है। सब जगह का पानी पीते, कई लोगों को देखा होगा कुएं का ही पानी पीते हैं। एक महाराज जी हमारे संपर्क में हैं, वो तो आज उनकी 95 एज हो गई, आज भी कुएं का पानी पीते हैं, आज भी कुएं के पानी से नहाते हैं, कुएं के पानी से बने हुए प्रसाद पाते हैं। कई भागवत वक्ता ऐसे हैं जो आज भी केवल गंगा जल का ही प्रयोग करते हैं। दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूज्य श्री मुरारी बापू, वो तो आज भी गंगा जल में ही प्रसाद पाते हैं। गंगा जल की ही रोटी बनेगी, गंगा जल से ही सब्जी बनेगी, सब कुछ गंगा जल। इसका प्रभाव क्या है? मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, ख्यालों की पवित्रता, ये सब अन्न से आती है। लिख लीजिएगा, आप हफ्ता लगा लीजिए, 1 सप्ताह घर में नहीं खाना, रसोई में नहीं खाना, बाहर ही खाना है। 2 चीज होंगी, तन भी खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएंगे। तन को भी रोग लग जाएगा, मन को भी रोग लग जाएगा। जो काम, जो क्रोध, जो लोभ पहले इतनी जल्दी नहीं आता था, वो बहुत जल्दी आने लग जाएगा। एक कथा मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। एक महात्मा थे, वो सप्ताह में 1 ही दिन भोजन करते थे, बाकी के 6 दिन व्रत पर रहते थे। व्रत मतलब केवल जल पीते थे। तो एक गांव में उन्होंने एक बूढ़ी माताजी का घर निश्चित कर लिया। बूढ़ी माताजी अकेली रहती थी और रुई की बाती बनाती थी। वो बाती जाकर के विक्रय करती थी, उससे जो धन मिलता था उसी से अन्न खरीद करके घर में प्रसाद बनाती थी। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद स्वयं पाती थी, और सप्ताह में 1 दिन वो महात्मा घर आते थे, उनको पवाती थी। आज वो महात्मा जब प्रसाद पाए, और प्रसाद पाने के बाद जैसे ही घर से निकले तो एक परम सुंदरी सामने से जा रही थी। महात्मा वैसे तो सबको देख करके नेत्र नीचे कर लेते थे, पर आज उस सुंदरी का रूप देख करके आसावरी, उस सुंदरी का रूप देख करके महात्मा ने नजर तो नीचे कर ली, लेकिन उनके मन में ख्याल आया, कितनी सुंदर है, इसका रूप कितना सुंदर है, एक बार और देख लूं। और जैसे उन्होंने दोबारा नेत्र उठा करके उसको देखा, अब वो युवती तो चली गई, लेकिन महात्मा सोच में पड़ गए, मेरी आयु 70 की हो गई, पिछले 40 वर्षों से मैं भजन कर रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी का रूप देख करके मैंने दूसरी बार देखा हो, और उसका रूप देख करके मेरे मन में सुंदर है ऐसी भावना उत्पन्न हुई हो। आज केवल सुंदर है इसलिए मैंने दूसरी बार देखा, कल इससे भी बुरा कुछ होगा, कल और कोई विचार मन में आएगा, और कोई क्रिया मन में आएगी, और कुछ हो, उससे पहले मुझे इसका इलाज करना पड़ेगा। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामः क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्
साथ प्रणश्यति। मैंने कई भक्ति पथिकों के मोबाइल फोन की स्क्रीन जो फोटो लगाते हैं ना, उस पर यह श्लोक लगवा रखा है। ये भगवत गीता के 2 श्लोक हैं। व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है, कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तो भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा, गप्प से जैसे हम खाएंगे खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी, तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पे प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको, अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से। एकांत में जब भी होते हो उस समय प्रयास करो कि कोई दूषित संसारी चिंतन आपको छेड़े ना, क्योंकि चिंतन ही आपके जीवन का नाश करता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए एकांत में भी व्यस्त रखो स्वयं को, कुछ ना कुछ करते रहो। भागवत जी का कुछ श्रवण करते रहो, भागवत जी का कोई एक अध्याय पाठ कर लो, रामायण जी पढ़ लो, गीता जी पढ़। एकांत मन को रहने मत दीजिए। आप जैसे ही मन को एकांतिक करोगे तुरंत मन में कोई विकार उत्पन्न होगा। तो वो महात्मा आज उन्होंने प्रसाद पाया, प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि 40 साल मुझे भजन करते हो गए, किसी की सुंदरता देख के दोबारा देखने की इच्छा तो मेरे मन में प्रकट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लौट करके माँ के पास गए, बोले माँ मैं सप्ताह में 1 दिन आपकी कुटिया प्रसाद पाने आता हूँ, इतने साल से पा रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज कुछ विचित्र हुआ मेरे साथ, आपने भोजन में कुछ अलग डाला था क्या? माँ बोली नहीं, आप हर समय तोरई की सब्जी और 1 रोटी खाते, मैं वही बनाई थी। कुछ नमक ज्यादा या नींबू ज्यादा या कुछ और व्यंजन मिलाया था क्या? बोले कुछ भी नहीं किया। फिर मेरे मन में ये विकार कैसे आया? आप जहां से सब्जी खरीदती हैं वहीं से लाई थी। बोले सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा 40 सालों से है, तो फिर आज परिवर्तन चित्त में क्यों आया मेरे? तब माँ ने
थोड़ा विचार किया और सोच के बताया, महात्मा एक बात इस बार नई हुई थी। बोले क्या? बोले मैं रुई की बाती बनाती हूँ, बाती बना करके बाजार में बेचती हूँ, उससे जो धन मिलता है उससे मैं रसोई का सामान लाती हूँ। पर इस बार एक बात हुई थी क्या कि मैं जब रुई की बाती बना रही थी तो जिस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में बैठ करके बाती बना रही थी, वो दिया बुझ गया था, उसका तेल खत्म हो गया था। थोड़ी सी रुई बची थी, तो थोड़ी सी रुई बचने उसके लिए मैंने सोचा रात्रि हो गई है, अब मैं और तेल डाल के दिया क्या जलाऊं। आंगन में पड़ोसी की खिड़की पर दिया जला है, उसका प्रकाश आ रहा है, थोड़ी देर इसमें बैठ के बना लेती हूं। पड़ोसी के आंगन से आने वाले प्रकाश में बैठ करके मैंने दिया बनाए। महात्मा बोले पड़ोसी कौन है, इसके यहां धन कहां से आता है? बोले पड़ोसी मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बच्चे यहां रहते हैं, आदमी तो बाहर ही रहता है। क्यों? वो डाकू है, वो जगह जगह जाके चोरी चकारी करता है, उससे जो धन मिलता है उसी से उसका घर चलता है, महीना 2 महीना में एक बार आता है। महात्मा समझ गए, चोरी से कमाए गए धन से तेल खरीदा जाता है, उस तेल से दिया जलाया जाता है, उस तेल के दिया के प्रकाश में बैठ के आपने बाती बनाई और उस बाती को जाकर के बाजार में बेचा, उससे जो धन कमाया उससे सब्जी खरीद के आपने सिद्ध करके मुझे पवाई और मेरे मन में विकार आ गया। सोचिए, हम बच पा रहे होंगे कहीं भी? जहां इतना सा भाव चित्त में विकार ला सकता है, तो हम तो आए दिन कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम बच पा रहे होंगे? इसलिए अपने आप को दूध का धुला ना समझा जाए, ना अपने आप को दूध का धुला बहुत माना जाए। सबको पता है और सब जानते हैं कि संसार में विकार युक्त सब हैं। बस जितना हो सके प्रयास करो कि हम बचें विकारों से और विचारों से। कैसे बचा जा सकता है? 24 घंटा ठाकुर जी को देना प्रारंभ कर दो। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन। आज सुबह सुबह एक पंक्ति में पढ़ रहा था, किन की पंक्ति है मुझे नहीं पता, पर ये पंक्तियां बहुत सुंदर थी। वो 2 ही लाइन थी उसमें, तो मैं लिख के लाया कि अगर मन हुआ तो गाएंगे। अरे मन समल समल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। भैया इतनी संख्या में हो, गाइए ना साथ में। इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। और अगली बात तो इतनी सुंदर है, परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अपनी परछाई से भी डरिए। सूर्य के प्रकाश में जब अपनी परछाई को देखो तो उसको भी कह दो तू भी मेरी नहीं है, तू भी मेरे साथ नहीं। तो जब परछाई अपनी नहीं हो सकती तो और कौन अपना होगा? इस जग में नहीं अपना कोई, इस जग में नहीं अपना कोई। परछाई सो डरिए, परछाई सो डरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, अरे मन संभल संभल पग धरिए। दौलत शौहरत कुटुंब कबीला, दौलत शौहरत कुटुंब कबीला। इन सोनेह कबहु न करिए, इन सोनेह कबहु न करिए। तो फिर राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। हे राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम सुख धाम जगत में। सुमिर सुमिर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग। राम नाम सुख धाम जगत में, राम नाम धाम जगत में।
सुमिर सुमिर भव तरिए, सुमिर सुमिर भव तरिए। अरे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। ओ रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। इस जग में नहीं आप ना कोई, परछाई सो डरिए, अपनी ही परछाई से डरिए, कोई अपना नहीं है इस संसार में। दौलत शौरत कुटुंब कबीला इनसो नेह कबहू नहीं करिए, राम नाम सुख धाम जगत में सुमिरन कर भव तरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल। एक बात कहें बंधुओं, रोज पढ़ा कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ा कीजिए, और कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको सिखाता हो। मैंने अनुभव किया है, आप दुखी रहना कम हो जाएगा, आपका दुख जीवन में नहीं आएगा ऐसा नहीं है, दुख तो आएगा, पर दुखी होना थोड़ा कम हो जाएगा अगर आप कुछ नित्य पढ़ते हैं तो। हमने कुछ समय से नियम बना लिया, हम रोज पढ़ते हैं कुछ। अब हम तो पढ़ते भी ऐसा है कि जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए। भक्तमाल जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, मानस पढ़ो, कभी किसी भक्त का चरित्र पढ़ो, जीवन गाथा पढ़ो, बहुत समझाता है। संसार की वस्तु पढ़ोगे तो संसार में और कैसे रमना है ये सिखाया जाएगा। किसी भक्त का चरित्र पढ़ोगे या भगवत वार्ताएं पढ़ोगे तो इस संसार से कैसे संभलना है, बचना है, ये सिखाया जाएगा। नित्य पढ़ो। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष सबसे बड़ा दोष है, इससे बचने का प्रयास करो। विषय अधिकारी। अब तीसरी बात आती है संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? तब कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी से संबंध हो जाता है, ठाकुर जी कोई अपने से लगने लगते हैं। आप संबंध मत बनाइए, आप ठाकुर जी को लाला मत मानो, आप ठाकुर जी को बेटा मत मानो, आप ठाकुर जी को भैया मत मानो। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए कि आप जो चाहो वो मुझे मान लीजिए। ठाकुर जी को अधिकार दीजिए, हे नाथ आप जो चाहो उस संबंध में मुझे स्वीकार करो। आज ही ठाकुर जी से कह दो हम आपके कौन हैं, ये आप ही हमें बताओ। देखना ठाकुर जी बताएंगे। और नित्य पूछो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं। अगर भक्त भी हो तो भी ठाकुर जी बता देंगे। या तो किसी जैसे क्या होगा सुनिएगा, ठाकुर जी से कहो ठाकुर जी हम आपके कौन हैं हमें बताओ। उसी के भाव से नित्य भजन करो, ठाकुर जी हमें बताओ हम आपके कौन हैं। नित्य इसी भाव से नाम जप करो, इसी भाव से कथा सुनो, इसी भाव से 7 महीना 1 साल जब बीत जाएगा ना तो ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बताएंगे कि आप कौन हो। 2 संकेत विशेष हैं, उनमें पहला संकेत क्या है? पहला संकेत तो ये कि स्वप्न में ठाकुर जी अनुभव करके बता देंगे। स्वप्न में ठाकुर जी उसी संबंध से आपको संबोधित कर देंगे। या तो आपको बोल देंगे अरे मेरे भैया, तो भैया कह के मानो ठाकुर जी कह रहे हैं वो आपके छोटे भाई हैं। मेरी मैया, मैया कह दें तो समझ जाओ ठाकुर जी कह रहे हैं मैं लाला हूं। ठाकुर जी कहते हैं बाबा तो समझो आप पिता हैं, वो पुत्र हैं। ठाकुर जी कहते हैं सखा तो समझो कि, और कहेंगे नहीं तो कई बार चित्रण दिखने लगेगा। मानो सुदामा चरित्र स्वप्न में दिख रहा है, श्री सुदामा जी के गले में गलवैया डाले ठाकुर जी जा रहे हैं, यह भी एक संकेत है। ठाकुर जी आपको बता रहे हैं वो आपके सखा हैं। गोपियों के संग रास विहार स्वप्न में दिख रहा है तो समझो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम प्रियतमा हो, मैं तुम्हारा प्रियतम हूं। पहला संकेत स्वप्न में ठाकुर जी लीला का अनुभव करा देंगे। दूसरा संकेत किसी आचार्य या किसी वैष्णव या किसी वृंदावन से संबंध रखने वाले महापुरुष से आपको वो संबोधित करवा देंगे। आपने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने आपको देख करके कुछ कह दिया, अरे मैया तुम तो बड़ी भोली हो। मैया उनके मुख से भी निकले तो भी ठाकुर जी का संकेत मानो। अरे लालू लाली तू तो बड़ी प्यारी है। लाली मतलब ठाकुर जी आपके गुरु हैं, आप उनके शिष्य हो या बालक हो। इस प्रकार से संकेत ठाकुर जी करा सकते हैं उस भाव में कि ठाकुर जी का आपसे संबंध क्या। तीसरा संकेत और है क्या? कभी भी कथा सुनोगे, कभी भी कोई लीला सुनोगे, कभी भी कोई किताब पढ़ोगे या कभी भी किसी भक्त से या वैष्णव से चर्चा करोगे तो एक ही चर्चा बार बार होती है। कथा सुनी तो उसमें रास का प्रसंग आता है, लीला देखने गए तो उसमें भी रास का प्रसंग आता है, किसी से वार्ता हुई तो भी रास की बात होती है,
4 कथाओं में गए, चारों कथाओं में रास की ही बात हुई, तो समझो ठाकुर जी गोपी भाव का संकेत कर रहे हैं। 4 वैष्णवों से मिले तो चारों वैष्णवों से एक ही संबंध की चर्चा हुई, यशोदा जी के संबंध की चर्चा हुई, तो तक समझो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध होना यह कथा का एक संकेत है, कथा का एक फल मान लीजिए कि ठाकुर जी के प्रति फिर भगवान की बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति कोई भगवत बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति अब अपनत्व की बुद्धि प्रकट हो चुकी है। कई लोग बोलते हैं हम मंदिर जाते हैं तो ठाकुर जी को देख के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र सजल क्यों होते हैं? हम कथा सुनने जाते हैं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। हम किसी संत महापुरुष के दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र सजल हो जाते, क्यों? नेत्रों से आंसू क्यों आता है? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। हमारे हृदय का एक स्वरूप है कि वो अति सामीप्यवर्ती का जब दर्शन करता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है। हमारा मन ऐसे ही किसी के सन्मुख भाव प्रकट नहीं कराता। अति सामीप्यवर्ती जब सामने आता है या अति हृदय स्पर्शी कोई बात कह देता है तभी उसमें भाव प्रकट होता है, उसमें भावुकता आती है। ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी के जनों को देख के, कथा सुन करके यदि भाव उमड़ रहा है तो उसमें मतलब ठाकुर जी कोई संकेत कर रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आप तो हमारे ब्रज के पास के ही हैं। एक प्रकार से ग्वालियर दतिया जो है ये हमारे ब्रज की सीमा ही है, तो एक प्रकार से हमारे ब्रज के ही हैं। वहाँ ग्वालियर के पास में जो गोहद एक स्थान बताते हैं, ऐसा हमने सुना है कि ठाकुर जी गैया चराने वहाँ तक भी जाते हैं। और दतिया पीताम्बरा मैया जो है ये हमारे लाला की बहन ही है। वैसे तो विंध्यवासिनी मैया को बहन माना जाता है, पर योग माया जो है ये ठाकुर जी की बहन ही है। तो उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वादत्व में जो भी निवास करते हैं वो सब ब्रजवासी ही माने जाएंगे। तो आप भी हमारे ब्रज के ही हैं इस भाव से, इस नाते बहुत बहुत आपका अभिनंदन। एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी भी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ये खूबी है, हमको लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश वाले हमको पकड़ के बहुत डांट नहीं दें, पर यह खूबी है मध्य प्रदेश के समस्त मंत्रिमंडलों की। कथा में जैसे आकर के कथा का रूप बनाना चाहिए वो मध्य प्रदेश के मंत्रीजन जानते हैं। बिल्कुल शांति से आकर के अपना विराजमान होंगे, कथा श्रवण करेंगे। और ये और प्रांतों के मंत्री और वहां के नेताओं को सीखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल कैसा है, इतने भावना से कथा श्रवण करते हैं। और महाराज आए दिन मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन वो यहाँ के राजनेता ही कराते रहते हैं। अन्य प्रदेशों में तो बड़े बड़े उद्योगपति कराएंगे, बड़े बड़े लोग कराते हैं, पर यहाँ तो बड़े बड़े राजमंत्री कराते हैं। इसलिए हमको मध्य प्रदेश के राजनेता गण हमको बड़े अच्छे लगते हैं कि यहाँ के राजनेताओं में धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, समर्पण बहुत है। ठाकुर जी कृपा करें मध्य प्रदेश ऐसे ही राज शासकों के हाथों में रहे, ताकि धर्म का जो संचार ऊर्जा है वो यहाँ से बढ़ती रहे। भारत का हृदय है मध्य प्रदेश और यहाँ पर ऐसे राजनेता हैं, इसलिए बड़ी प्रसन्नता है। तो भावुकता होना, किसी मंदिर में जाकर के या किसी कथा में जाकर के, किसी वैष्णव को देख करके, किसी महापुरुष के प्रति भाव उत्पन्न होना, भाव को देख करके उत्पन्न होना, ये ठाकुर जी से संबंध का एक द्योतक है। बस वो संबंध की प्रगाढ़ता ठाकुर जी करेंगे कि क्या संबंध है, कैसा संबंध है, किससे संबंध है। जैसे मीराबाई के चरित्र में आता है कि मेड़ता में जब मीराबाई राजती थी तो मीराबाई के दादाजी, उन्होंने नियम रखा था कि 365 दिन कथा चलती ही रहती थी मेड़ता में। श्री राव दूधा जी, मीराबाई के दादाजी, उनका नाम था राव दूधा। उनका नियम था 365 दिन कथा चलती थी। और मीराबाई बचपन से ही अपने दादाजी की उंगली पकड़ के जाती और कथा सुनती थी। पर कथा में एक विचित्रता होती थी। क्या? कथा शुरू होती और मीराबाई छोटी सी लाली, उसके नेत्रों से आंसू। घर परिवार के सब लोग पूछते, मीरा तू क्यों रोती है?
मीराबाई बोलती पता नहीं। राव दुदा जी बोलते मीरा तू क्यों रोती है, तुझे कोई डांटता है, कोई मारता है? ये व्यास जी ने कुछ ऐसा कहा जिससे? बोले पता नहीं मुझे क्यों रोना आता है, मंदिर जाती हूं, संतों को देखती हूं, कथा में जाती हूं, मुझे रोना आता है। क्यों रोना आता है इसका मुझे नहीं पता। मीराबाई जब थोड़ी बड़ी हो गई तब उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि व्यास जी जिनकी कथा सुनाते हैं, मंदिर में मैं जिनका दर्शन करती हूं, ये मुझे कब मिलेंगे। ये जिज्ञासा प्रकट होने लगी। और आज उन्होंने, जोशी जी नामक एक वक्ता जाते थे कथा सुनाने के लिए मेड़ता में, उन्होंने जाकर के जोशी जी से पूछा, जोशी जी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जोशी जी बोले पूछो क्या बात है? बोले आप जिनकी कथा सुनाते हो ये मेरे जीवन में कब आएंगे? बस उसी समय जोशी जी समझ गए और राव दुदा जी से कहा, आप बचपन से पूछते हैं कि मीरा क्यों रोती है, क्योंकि मीरा का ठाकुर जी से कोई संबंध है। और बाद में वो प्रमाणित हुआ, क्योंकि मीरा पूर्व जन्म में ठाकुर जी की एक सखी थी जिसका नाम था माधवी, और उसी को किसी कारण से श्राप लगा था कि उसको विरह सहना पड़ेगा, इसलिए वही माधवी मीरा बनकर के आई और खूब विरह सहा। तो अनायास कथा में जाकर के किसी वैष्णव को देख करके, मंदिर दर्शन करके आपके नेत्र सजल हो जाते हैं और आप स्वयं से पूछते हैं क्यों? तो उसका उत्तर यही है कि ठाकुर जी का आपसे कोई संबंध है और आपके किसी पूर्व में कोई अपराध के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ा है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो संबंध क्या था, इसलिए भावुकता हो जाती है। तो जिनको भावुकता होती है वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर जी को सजल नेत्रों से देखना चाहिए, ये तो शास्त्रीय बात है। सूखे नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, कपूर पीस करके पुजारी रखते हैं, जैसे आप सामने जाते हो तो ऐसे कपूर लगा देते हैं आपकी आंखों में, अपने आप आपकी आंख जो है थोड़ी सजल हो जाती है। बोले ठाकुर जी को कठोर नेत्रों से मत देखो, सजल नेत्रों से देखो, भावुक नेत्रों से दर्शन करो। हमारे नेत्रों में आंसू आते नहीं, इसलिए कपूर लगा देते हैं वहां के पंडा पुजारी जो हैं, पर जिनके सहज ही नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है वो सामान्य नहीं है, वो निश्चित ही भगवान से कोई संबंध उनका है। और वो संबंध क्या है ये आचार्य और गुरु कृपा करके स्पष्ट कर देंगे। श्री गोपाल भार्गव जी, आप भी पूर्व मंत्री हैं एवं वर्तमान विधायक हैं, आपका भी आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखादमितद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बहुत सुंदर श्लोक है, भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को, चारों वेदों के समूह को निगम कहते हैं। जैसे कई बार आप लोग आरती में भी गाते हैं आगम निगम, तो निगम का मतलब क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदों के समूह को निगम कहते हैं। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। चारों वेदों का सार है भागवत जी। यदि आप श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो एक प्रकार से आपने समस्त वेदों का श्रवण कर लिया, समस्त वेदों का भाव सुन लिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और श्रीमद् भागवत क्या है? फल है। श्रीमद् भागवत फल है। इसका मतलब क्या है? फल कब मिलता है? प्रयास करने पर, प्रयत्न करने पर, पुण्य करने पर फल मिलता है। कथा सुनने को मिल रही है, कथा जीवन में हो रही है, इसका मतलब प्रयास किया जा चुका है, इसका मतलब प्रयत्न किया जा चुका है, पुण्य किया जा चुका है, उन सब का फल मिल रहा है कथा के रूप में। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। आप लोग आज यहां कथा में बैठे हैं, सागर वाले तो कुछ ज्यादा ही पुण्य कर रहे हैं। पिछली बार कथा हुई थी तो आपके पुण्यों का फल मिला, 6 महीना में इतने पुण्य कर लिए कि फिर से कथा हो गई। अब आप लोग और ज्यादा करोगे तो और जल्दी हो जाएगी। निगम कल्पतरोर। अच्छा, हमारे अनुश्री जी और शैलेंद्र जी ये जब फोन करते हैं एक महाराज जी अब सागर कब आ रहे हो, जिस दिन हम सागर से जाएंगे उसी दिन से ही पूछने लगते हैं कब आएंगे। मैंने अभी तो आके गए हैं, इनका बस चले तो ये हमको सागर से जाने ही नहीं दें, यहीं रख लें। पर एक कृपा है, सागर में गुप्त वृंदावन के रूप में श्री बिहारी जी तो यहाँ विराजते हैं, राधा वल्लभ जी विराजते हैं, श्री विट्ठल भगवान विराजते हैं। हम अभी अस्वस्थ हैं इसलिए 1-2 दिन तो अभी नहीं निकल पाए, जैसे नेक थोड़े तंदुरुस्त होंगे
दौड़ दौड़ के जाएंगे, सब जगह प्रणाम करके आएंगे। और महाराज चिरौंजी की बर्फी की तो कहने क्या, मुझे किसी ने आकर के कह दिया, बोले महाराज जी चिरौंजी तो होती ही नहीं है इस बर्फी में। मैंने कहा है, बिना चिरौंजी की बर्फी है, लेकिन वो भी बड़ी स्वादिष्ट होती है। और यहाँ की एक नमकीन और है, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। कौन सी? गुजराती, गुजराती नमकीन सागर में। वाह, गुजरात वालों को पता है ये बात। तो ये सब भी आप सब लोगों का सुख है। रात्रि में कभी कभी, पिछली बार के हमको सारे दिन याद आ जाते हैं। रात्रि में चूल्हे पर भोजन किया था, बढ़िया बढ़िया। यहाँ की एक वस्तु हमको बड़ी पसंद आई, वो उसका नाम तो हमको नहीं पता। भोजन के साथ में तिल का कुछ खाते हैं, तिल की एक क्या है, बोहरा, बिजौरा, हाँ, मिर्च खाते हैं, उसको भी तला करके बिजौरा, और ये सब भोजन भी बहुत स्वादिष्ट, बिल्कुल ग्राउंडेड भोजन है, मतलब हाईटेक नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ भोजन भी, सब आनंद है। बस जल्दी थोड़े न स्वस्थ हो जाएं, फिर देखो हमारे ऊधम फिर शुरू होंगे। सागर में खूब सुख मिलता है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, फल कैसे मिलता है? परिश्रम करने से फल मिलता है, पुण्य करने से फल मिलता है। कथा पुण्य नहीं है, कथा परिश्रम नहीं है, कथा फल है। कथा का होना फल की प्राप्ति होने के समान है। फल से कभी फल नहीं मांगा जाता। बीज बोया जाता है, बीज से फल मांगा जाता है, बीज से वृक्ष प्रकट होता है, वृक्ष से फल मांगा जाता है, वृक्ष से पत्ते प्रकट होते हैं, पत्तों से फल मांगा जाता है। फिर जब फल प्रकट हो जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से तो रस मांगा जाता है। फल से तो भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है। फल क्या करता है? फल रस देता है और भूख को शांत करता है। फल शांति प्रदान करता है। फल से तो शांति की प्राप्ति की जाती है, और श्रीमद् भागवत फल है। इसलिए कथा से फल मत मांगो, कथा से शांति मांगो, कथा से शुद्धता मांगो, कथा से रस मांगो। अन्य फलों से रस मांगोगे तो रस मिलेगा, लेकिन श्रीमद् भागवत से रस मांगोगे तो रास राशेश्वर मिलेगा। रास राशेश्वर कौन है? ठाकुर जी है। रसो वैशः, रसों का समूह जो है वो राशेश्वर श्री कृष्ण। जैसे रस, फल में जो रस है, अब आम को ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, इधर से खाओ, उधर से खाओ, कहीं से भी खा लो, रस समान है। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी रस है, और वो रस कौन है? रासेश्वर श्री कृष्ण रस है, प्रेम रस है। जहां से भी उसका आस्वादन करो वो मीठा ही लगता है, सुख देने वाला ही होता है। रसो वैशः सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये भागवत रस कैसा हो गया है? अमृत तुल्य हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनो मत तो क्या करो? बोले पियो, जीवन में उतारो। मोहर हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे श्रोता जनों, हे प्रिय जनों, इस भागवती कथा को पीते रहो, सुनते रहो, इसका रस आस्वादन करते रहो, सदा इस रस में छके रहो। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मयी रे, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली। ये रस कभी आप इससे ऊबो नहीं, सदा ये चित्त में आपके बना रहे, ये इच्छा आपके चित्त में होनी चाहिए। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण करके अब सूत जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं और अपने गुरु को प्रथम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजल तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु प्रणाम करने के बाद अब यहां से कथा कहना शुरू करते। बंधुओं, किसी भी कार्य के प्रारंभ में और हर दिन के प्रारंभ में अपने गुरु का स्मरण करो और गुरु से एक ही प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, आज इस दिन में मुझसे कोई असद क्रिया ना बने, ऐसी रक्षा आप मेरी करना, अभिमान मुझ में ना आवे, ये रक्षा मेरी करना। नित्य अपने गुरु का स्मरण करके जब व्यक्ति कार्य में रत होता है, उस व्यक्ति से कोई असद क्रिया नहीं बनती। फिर आप बिना गुरु स्मरण करें यदि अपने दिन का प्रारंभ और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां और असद क्रिया
होती ही हैं। इसलिए गुरु स्मृति नित्य रखो। आप कहो हमारे गुरु नहीं है, तो जिनके गुरु नहीं है वो क्या करें? दो बातें। पहली, जगत गुरु कौन है? श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। और दूसरी बात, जिनसे भी जीवन में कुछ सुधार आया है उनको गुरु रूप में मान करके उनको वंदन करो, उनको नमन करके जीवन का प्रारंभ करो। गुरु स्मरण करने से कार्य लाभ होता है, कार्य शुभ होता है, शुद्ध होता है। गुरु प्रणाम करके सूत जी महाराज अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं और सबसे पहली बात क्या कहते हैं? धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात। आपने एकादशी के साल भर व्रत किए, आपने सोमवार के व्रत किए, आपने चारों धाम की यात्रा की, आपने संत भोजन किए, आपने कथाएं सुनी, आपने तीर्थ यात्राएं की, आपने नदियों में स्नान किया, आपने श्रावण, पूरे श्रावण शंकर जी की आराधना की, नवरात्रि की। इन सबका फलादेश क्या प्राप्त हुआ और इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? आपने जाकर के अपनी अर्चना निवेदित की पर ठाकुर जी ने उसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, इसका आपके पास में प्रमाण क्या है? तब यहां पर कहते हैं धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हैं और कथा जितनी देर चलती है, एक क्षण के लिए भी आपका मन इधर उधर व्याकुल नहीं होता है, तो ये इस बात का प्रमाण है, कथा में मन लगना इस बात का प्रमाण है कि साल भर की निवेदित की गई क्रिया ठाकुर जी ने स्वीकार की है। कथा में मन नहीं लग रहा, मन इधर उधर जा रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चाय की इच्छा हो रही है, मन हो रहा है कथा पूरी हो तो हम जाएं, नींद आ रही है, आदि आदि ये सब स्थितियां कथा में बनना। अरे कोई आकर के बगल में बैठ गया, पता ही नहीं चला कौन था, ऐसी स्थिति कथा में रहनी चाहिए। पर आपको प्रत्येक स्थिति का भान रहता है, पीड़ा होती है, समय का पता रहता है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, पसीना आते हैं, दुखी होते हैं, तो समझो कि आपके द्वारा किए गए जितने भी भाव हैं वो ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। पर कथा में एक चित्त लगा करके बैठे और ऐसे निवृत्त होकर के कथा श्रवण करने लगे कि भूल गए कि 4 घंटे व्यतीत हो गए हैं। समझो आपके द्वारा प्रदान की गई समस्त क्रिया ठाकुर जी ने स्वीकार की और ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, तभी कथा में चित्त लगता है। कथा में चित्त लगने का मतलब क्या है? ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपना कल्याण करो। और कथा में चित्त ना लगने का मतलब क्या? ठाकुर जी चाहते हैं भैया संसार कैसे चलेगा, लगे रहो संसार में, ज्यादा मन मत लगाओ कथा में। क्यों? मन कथा में नहीं लगेगा तो संसार के विषय विकार बनेंगे, तो बढ़िया है। ठाकुर जी को संसार की भी चिंता होती है कभी कभी। अब कभी एक कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे दक्षिण भारत में एक आचार्य चरण हुए, उनका नाम था रामानुजाचार्य, जिनकी परंपरा में हमारी दीक्षा है, रामानुज परंपरा। और रामानुज परंपरा में श्री रामानुजाचार्य जी के पूर्वाचार्य, उनसे भी पहले एक आचार्य हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य। यहां पर भी एक दिन दीक्षा का क्रम होना है, पर वो कब होगा वो हम कल कथा में बता देंगे। तो जितने भी वैष्णवों की दीक्षा होनी है हो सकता है कि विश्राम दिनों में ही वो क्रम बन पाएगा, तो इसलिए कल तक और प्रतीक्षा कर लें। कैसे दीक्षा होगी, कब होगी, कहाँ होगी, क्या क्या नियम होंगे, वो सब आप लोग पालन कीजिएगा। और हम एक बात और सार्वजनिक रूप से कह दें, अगले साल एक कथा होगी 4 दिन की, जिस कथा का लाइव प्रसारण नहीं होगा, कहीं भी उस कथा को देखा सुना नहीं जाएगा। उस कथा में केवल वे लोग आएंगे जिनकी साल भर में दीक्षा हुई है, केवल उन्हीं लोगों का आगमन उस कथा में हो सकता है। और 4 दिन के उस सत्र में हमारी परंपरा में भगवत प्राप्ति की सुलभता कैसे है, भगवत अनुभव की सुलभता कैसे है, परंपरा के लोगों को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हीं भावों की वहां बात की जाएगी। तो बाहर के लोगों का आना उसमें कोई मतलब भी नहीं बनता। जो रामानुज परंपरा में है केवल उन्हीं को आने का अधिकार होगा उस कथा में। तो इसलिए आप लोग अपना गुरु प्रदत्त नाम जरूर याद रखिएगा, और जो आपको संख्या मिलती है दीक्षा के समय पर, एक टोकन मिलता है और रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर उस कथा में आने की अनुमति मिलेगी। कोई भी अगर आ जाएंगे तो वो फिर एक प्रकार से परंपरा के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। इसलिए सब लोग वही आइएगा जिनकी दीक्षा यहाँ हुई है, जो लाइव सुन रहे हैं, पूर्व में जिनकी दीक्षा हुई। अगले वर्ष एक कथा 4 दिन की कहाँ होगी ये भगवान जाने,
वहां सबको पहुंचना है और वहां 4 दिन के सत्र में पूरे नियम कानून और आचार्य संहिता क्या होती है वो बताया जाएगा। इसलिए केवल दीक्षा मौज के लिए नहीं लेनी है, अब आपके ऊपर एक विशेष दायित्व आ जाएगा, इसलिए उस भाव से दीक्षा को ग्रहण करना है। तो हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए यामुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी। तो रामानुजाचार्य जी का मन हुआ कि मैं श्रीरंगम जाकर के यामुनाचार्य जी से दीक्षा ले लूं। तो रामानुजाचार्य जी रहते थे कांची में और यामुनाचार्य जी रहते थे श्रीरंगम में। रामानुजाचार्य जी की इस इच्छा से ठाकुर जी को चिंता हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को क्या चिंता हो गई? ठाकुर जी को यह चिंता हो गई कहीं रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य ये दोनों मिल गए तो ये दोनों मिलकर के पूरी दुनिया का कल्याण कर देंगे और पूरी पृथ्वी का वैकुंठ गमन हो जाएगा, पृथ्वी पर एक भी इंसान का पुनर्जन्म नहीं होगा। और कहीं अगर पुनर्जन्म की स्थिति बंद हो गई तो फिर पृथ्वी कैसे चलेगी? क्योंकि इन दोनों में इतनी सामर्थ्य है, ये दोनों एक होकर के पूरी पृथ्वी का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी मन बना लिया कि इन दोनों का कैसे भी करके कल्याण ना, दोनों का मिलन ना हो। सोचिए, भक्त से भक्त का मिलना होता है तो हम लोग कहते हैं भैया भगवान की बड़ी कृपा जो तुम हमको मिले। लेकिन कई बार किसी भक्त से हमारा नहीं मिलना होता, यह भी भगवान की इच्छा होती है। क्यों? ठाकुर जी जानते हैं ये दोनों कहीं मिल गए तो दोनों मिलकर इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे, पूरी पृथ्वी का कल्याण यही दोनों कर देंगे। और ऐसा हुआ। रामानुजाचार्य जी कांचीपुरम से निकले तो यामुनाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान रामानुजाचार्य जी को मैं दीक्षा देना चाहता हूं। तो भगवान बोले 7 दिन बाद देना। बोले क्यों 7 दिन बाद क्यों? बोले 7 दिन हम कह रहे हैं इसलिए 7 दिन बाद देना। 7 दिन इसलिए भगवान ने चुने कि 2 दिन तो संदेशा भेजने में लगेगा और फिर 2 दिन संदेशा जो सुनाएगा उसके बाद आज्ञा लेकर के वो वहां से निकलेंगे 2 दिन बाद, और फिर 2 दिन उनको आने में लगेगा और 6 दिन पूरे होंगे तो 6 दिन बाद यामुनाचार्य जी का भगवत धाम गमन हो जाएगा। रामानुजाचार्य जी के आने से पहले ही यामुनाचार्य जी को भगवत धाम जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो कल्याण नहीं हो पाएगा संसार का। जैसे ही रामानुजाचार्य जी निकले कांचीपुरम से, जैसे ही उन्होंने श्रीरंगम में प्रवेश किया, उनके प्रथम चरण रखते ही यामुनाचार्य जी भगवत धाम को चले गए। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही आकर के देखा तो यामुनाचार्य जी तो भगवत धाम जा चुके थे। तो भगवान से इतने नाराज हो गए रामानुजाचार्य जी कि मेरे गुरुदेव को आपने मुझसे छीन लिया, पहली बार भी हम दोनों को मिलने नहीं दिया। लेकिन श्रेष्ठ शिष्य की योग्यता देखो, जब यामुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थी, 1 उंगली खुली हुई थी। मतलब वो जाते जाते भी रामानुजाचार्य जी को ज्ञान दे ही गए और रामानुजाचार्य जी उससे समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। पहला ज्ञान, हे गुरुदेव आप चाहते हैं कि मैं श्री भाष्य लिखूं, ये कहते ही यामुनाचार्य जी की 1 उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि आप चाहते हैं कि दक्षिण भारतीय परंपरा में हमारे शास्त्रों का जो निर्माण किया गया है इसको मैं संस्कृत भाषा में वद्ध करूं, इतने में दूसरी उंगली खुल गई। आप चाहते हैं कि मैं श्री वैष्णव परंपरा का जो प्रचार है वो उत्तर भारत तक और पूरे सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व में फैलाऊं, तीसरी उंगली खुल गई। दीक्षा हो गई रामानुजाचार्य जी की। मृतक गुरु के द्वारा भी दीक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद में फिर ऐसा भी हुआ कि रामानुजाचार्य जी ने नियम ले लिया कि मैं श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? इन्होंने मेरे गुरुदेव को मुझसे छीन लिया, मेरे मिलने से पहले ही मुझको दूर कर दिया। तो फिर बाद में बहुत सुंदर कथा आती है, फिर रामानुजाचार्य जी को ठाकुर जी ने बुलवाया और बड़ी योजना बनवा करके सुंदर उनका दर्शन किया। कहने का अभिप्राय, भगवान में रुचि बनना, कथा में रुचि बनना, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा प्रदत्त किए गए समस्त क्रियाओं से ठाकुर जी प्रसन्न है। कथा में भी रुचि आपकी इच्छा से नहीं बनती है। ठाकुर जी जब चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तभी आपका कथा में मन लगता है। ठाकुर जी अगर चाहते हैं, अब सोचो ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि रावण का कल्याण हो, इसलिए विसर्वा के पुत्र होते हुए भी और पुलस्त ऋषि के खानदान में होते हुए भी, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, शंकर की आराधना करते हुए भी रावण राक्षसी रहा। क्यों?
ठाकुर जी चाहते थे कि इसका ऐसे कल्याण नहीं होगा, ये अपराध करेगा, इससे दूषितताएं बनेंगी, तभी इसका कल्याण होगा। सारी व्यवस्थाएं थी रावण के पास में अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन फिर भी उद्धार नहीं कर पाया। सीता हरण ही किया, राक्षसों जैसा कार्य ही किया, तभी भगवान ने उसका उद्धार किया। और कहां सबरी, दूर दूर तक कोई संत नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई ऋषि नहीं, केवल प्रतीक्षा करते 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 राम जी द्वार पर आए, झूठे बेर खाकर के कल्याण कर दिया। जिसका कल्याण ठाकुर जी को करना होता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी मन, उसकी वृत्ति को ठाकुर जी बना ही देते हैं इतना पवित्र कि वो कथा सुनकर के अपना कल्याण कर ले। पर कई लोगों को पड़ोसी हैं फिर भी कथा में नहीं आ रहे, 4 कदम की दूरी पर घर है फिर भी कथा में नहीं आ रहे, दुनिया को आते जाते कथा में देख रहे हैं, फिर भी मन में इच्छा नहीं हो रही कि कथा में जाएं। इसका मतलब ये उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, ठाकुर जी ही नहीं चाहते कि वो कथा सुने। क्यों? पूर्व में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल भोगना है। कथा में जाएंगे तो सुधर जाएंगे, और सुधर गए तो फिर वो पूर्व का क्रम कैसे भोगेंगे? इसलिए अपना पीठ थपथपाइए और खुश हुआ कीजिए कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आपका कल्याण हो, आपका उद्धार हो। सागर में बैठे हैं, पता है रोज बोर्ड देख रहे हैं, कथा हो रही है, फिर भी नहीं जा रहे, तान दुपट्टा डोल रहे हैं, यहीं से बाइक से निकल रहे हैं, यहीं से गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर से देख के निकल जा रहे हैं। क्यों नहीं हो रही इच्छा? ठाकुर जी नहीं चाह रहे। अरे अभी तेरे पूर्व के कर्म भोगने हैं तुझे, अभी तुझे बहुत पीड़ाएं सहनी है जीवन में। कथा में चला जाएगा, वक्ता की वाणी सुनकर के सुन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो पूर्व के किए क्रम कैसे भोगेगा? लेकिन ऐसे में भी कई श्रेष्ठ गुरु और कई श्रेष्ठ माता पिता जीवन में होते हैं, कई श्रेष्ठ प्रिय मित्र जीवन में होते हैं। आपको तो कथा से बचना ही था क्योंकि आपको पूर्व के कर्म भोगने थे, लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति जीवन में ऐसा था जो खींच के जबरदस्ती ले ही गया, चल कथा सुन, और बैठ गए आप कथा में जाके। वहीं जाकर के आपने वक्ता के मुख से ऐसा कुछ सुन लिया जिसके कारण आप अपने पूर्व के किए कर्मों से निवृत्त हो गए। फिर ठाकुर जी को पूर्व के किए हुए कर्मों की गति जो आपके जीवन में आने वाली है उसको नष्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपने गलती से कथा सुन ली है, आपका मन उसमें लग गया है। अब वो कर्म का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, अब आप पवित्र हो जाओगे। तो कथा सुनना भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। 20 रुपया देके रिक्शा करके कथा में आ गए, आपने नहीं किया है, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए रिक्शा भी आ गया, ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए 20 रुपया भी निकल आए, और ठाकुर जी की इच्छा थी इसलिए आप कथा में आ भी गए। सब भगवत इच्छा से होता है। आपका संभलना, संवरना, सुधरना, बिगड़ना सब ठाकुर जी की इच्छा से होता है। अब देखो, रावण को अंगद जी ने जाके समझाया, रावण को हनुमान जी ने जाके समझाया, फिर भी नहीं सुधरा, क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि इसका वध मेरे हाथों ही हो, नहीं सुधरेगा। कुंभकर्ण ने भी समझाया, तब भी नहीं संभला। तो कथा सुनकर के संभलना, समझना बहुत बड़ी कृपा है आपके गुरु की कि आप संभल रहे हो, आप समझ रहे हो। आपके द्वारा किए गए साल भर की जितनी पूजा आराधनाएं सब ठाकुर जी तक पहुंच रही है, इसीलिए कथा में आपका मन लग रहा है, इसलिए अच्छी बातों में आपकी रुचि बढ़ रही है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। प फ ब भ म, ये 5 पवर्ग शब्द होते हैं। चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, कवर्ग, छव, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला में सिखाए जाते हैं। उन्हीं में एक शब्द वर्णमाला आती है पवर्ग शब्द। प फ ब भ म, पाप, फल, भय, प फ ब बंधन और मृत्यु। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु। इन 5 परिस्थिति में किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। सबसे पहला, पाप करने के बाद पाप मिटाने के लिए जो हम धर्म करते हैं, मुझसे पाप हो गया, प्रायश्चित रूप में जो आप धर्म करते हो उसको श्रेष्ठ धर्म नहीं माना जाता। आपसे कोई गलती हो गई, आपने किसी से जाके पूछा अब इस गलती का निवारण क्या है, उसने कह दिया अपने घर में सप्तशती का पाठ करा लो, तो सप्तशती के पाठ से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पूर्व का पाप नष्ट होगा। इसलिए पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उसके बाद किया गया धर्म पूर्व के पापों की सफाई करता है। आपको नया क्या मिलेगा? पूर्व का लेकर जोखा इतना है वो नष्ट हो जाए पहले, पूर्व का जब समाप्त होगा तब तो कुछ नया मिलेगा। तो पाप के द्वारा किया, पाप के बाद किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता। मतलब श्रेष्ठ नहीं माना जाता मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कराता। प दूसरा आता है फ, यानी कि फल, फल की प्राप्ति से किया गया धर्म श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि उस
धर्म से फल मांग लिया आपने, फल नहीं मांगते तो ठाकुर जी मिलते, फल मांग लिया है अब ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप, फल। तीसरा आता है ब, यानी कि बंधन। बंधन मुक्त या बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म, वह भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हे हनुमान जी महाराज, क्या करें? बोले वो बगल की गली में एक रहती है, उससे मेरा ब्याह करा दो। हे हनुमान जी महाराज, आप पे 100 नारियल चढ़ाएंगे, काय को? भोपाल का एक भैया है, वो भैया काय को है, सैया है, उससे मेरा ब्याह करा दो। बंधन युक्त होने के लिए किया गया धर्म। मैंने तो एक बात कही, पर हमारी चाची स्वस्थ कर दो, हमारी दादी को बढ़िया कर दो, हमारे माता पिता को स्वस्थ कर दो, किसी भी प्रकार से कामना से किया गया भजन, फल की प्राप्ति के लिए किया गया धर्म, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और अधिकतर लोग यही करते हैं। मंदिरों में मैं जाता हूं, व्यक्ति मनोकामना के बिना रहता ही नहीं। कई लोग आते हैं, वो कहे महाराज जी रुको रुको, मैं क्या, आपकी एक पलक गिर गई है, कोई कामना मांग लो। हम भी कामना मांग लेते हैं कि हे भगवान, जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कामना पूरी कर दो, कभी कुछ ना मांगे। मैं जो मांगू कुछ तुमसे, तुम न देना कुछ मुझे। मैं अगर मांगू कुछ आपसे ना, तो आप कुछ मत देना मुझे। मैं अगर मांगू तो बस आपको मांगू, आपसे ना मांगू, आपको मांगू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पाप, फल, बंधन, और चौथा आता है भ, यानी कि भय। भय से किया गया भजन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। रात में आंख खुली 2-2:30 बजे, तो जैसे ही आंख खुली तो क्या देखा कि खिड़की में से कोई झांक रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग रस पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। सुबह जब प्रकाश हुआ तब उठ करके देखा तो क्या पाया, किसी पेड़ की डाल थी। रात में लग रहा था कि कोई झांक रहा है। भय से किया गया भजन, वह भी भगवत प्राप्ति नहीं कराता। केवल भूत का भय नहीं, अपने कर्मों का भी कई लोगों को भय होता है, इसलिए भी वो डर के मारे भजन करते हैं। मैंने बहुतों के साथ बुरा किया है, ये भगवान मेरे साथ बुरा ना हो, इसलिए भजन करने बैठ गए हैं। मैंने कईयों का हृदय दुखाया है, मेरा कोई ना दुखाए, इसलिए भजन करते हैं। भय से किया गया भजन, वह भी श्रेष्ठ नहीं होता। पाप के बाद किया गया, फल की प्राप्ति के लिए किया गया, बंधन युक्त होने के लिए किया गया, और भय में किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और अंतिम कहा जाता है मृत्यु समीप आने पर किया गया भजन। जीवन भर तो हरि गुण गाया नहीं, जीवन भर तो हरि स्मरण किया नहीं, जैसे ही पता चला कि अब वृद्धावस्था आ गई है, उठने में 2-4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है, खाने के लिए नकली दांत लगाने पड़ रहे हैं, देखने के लिए हाई पावर चश्मा पहनना पड़ता है, सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ रही है। अब क्या करें? जीवन तो निकल गया, अब क्या करूं? भजन करूं। मृत्यु समीप आने पर किया गया, मृत्यु मेरी आ जाएगी इस भय से किया गया, मृत्यु के समीप आने पर किया गया भजन भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आपने युवावस्था तो निकाल दी सारी विषय भोगों में, और जब मृत्यु समीप आई है, जर्जर होने लगे, तो फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे, उसका भी कोई लाभ नहीं। एक बात बोल दें, बुरा नहीं मानिएगा, जीवन भर भजन नहीं किया, बुढ़ापे में भजन हुआ। बूढ़े लोग गुस्सा नहीं हो जाना हमसे, पर ये उनके लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कभी भजन नहीं किया और अचानक बुढ़ापे में भजन आ गया। वैसे तो जब चेत जाओ तब अच्छा, लेकिन फिर भी जीवन भर भजन नहीं किया, अंत में आकर के भजन करते हैं, तो इसका मतलब तो ये मानो घर में आग लग गई है और आप बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। समझ में आई बात? कुआं खोदोगे घर में लगी आग को बुझाने के लिए, तो क्या आग बुझेगी? जब तक कुआं खोद करके पानी निकलेगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। ये उसी प्रकार है कि जीवन भर सारे भोग भोगे और सब भोगने के बाद अब कुछ नहीं बचा, तो अब क्या करें? भजन कर लो, अब कोई फायदा नहीं है। भजन तो युवावस्था से ही होता है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी कहते हैं, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था से भजन करो। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये रेशे प्रकट होने लग जाए, धीमे धीमे आप संभलने लग जाओ, आपको संसार का ज्ञान बोध होने लग जाए, बस तभी से भजन में लग जाओ।
ये कुमार अवस्था से भजन करो, मृत्यु के समीप आने पर नहीं। इस प्रकार 5 स्थानों पर किया गया भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इन 5 से विलग जो भजन करता है, ध्यान से सुनिए, बिना पाप किए जो भजन करता है, बिना फल की कामना के जो भजन करता है, बिना बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए जो भजन करता है, बिना भय के जो भजन करता है, और बिना मृत्यु के भय से, बिना मृत्यु आने पर भी जो भजन करता है, भगवत प्राप्ति उसी को होती है। उसी के जीवन में ठाकुर जी आते हैं जो बिना किसी कामना, बिना किसी इच्छा, इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति। आज मुझे 2-3 पत्र आए। एक पत्र में किसी ने कहा प्रेम और भक्ति में अंतर क्या है। भक्ति करते 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 जब उसकी चरम स्थिति आती है तो ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। भक्ति का फल है, भक्ति का वरदान है प्रेम। बिना भक्ति के प्रेम नहीं आ सकता। बिना भक्ति के जो आ रहा है वो प्यार हो सकता है, वो आकर्षण हो सकता है। प्रेम तो भक्ति के बाद ही आता है, जो आपकी वाणी को, आपके नेत्रों को, आपकी चाल को, सबको प्रेमी बना दे, वही प्रेम है, वो भक्ति से आता है। किसी भैया ने एक पत्र और दिया है कि महाराज जी सादर प्रणाम, सागर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आपकी कथा का नियमित श्रोता हूँ। जिला सागर के निकट जिला विदिशा में सागर से विदिशा मार्ग अंतर्गत तहसील ग्यारसपुर में जगन्नाथ स्वामी जी का एक अति प्राचीन मंदिर स्थित है, जो कि मानोरा धाम से जाना जाता है। आपसे आग्रह है कि जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन कर इस स्थान के महत्व से कथा में माध्यम से बताने की कृपा करें। ऐसी मान्यता है कि यह प्राचीन मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से संबंध रखता है। ऐसी आपकी भावना है। श्री विनोद कुमार वैद्य जी हैं सागर से, उन्होंने ये बात कही है। अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जरूर इन 6 दिनों में जाऊंगा, और नहीं तो कुछ काम अधूरे छोड़ के जाने चाहिए ताकि पूरे करने के लिए दोबारा आने का एक मौका फिर मिले। बाकी इनका जो भी रहस्य अगर हमको प्राप्त होगा तो हम कथा में जरूर सुनाएंगे। इस प्रकार की भावना है। सबको हम कहते हुए आज की कथा को तो विश्राम की ओर ले चलते हैं। कल पुनः 2 बजे से कथा का क्रम होगा। एक बात और सुन लीजिए, अंतिम दिन विश्राम दिवस की कथा सुबह 10 बजे से होगी, यानी कि 25 तारीख को कथा सुबह 10 बजे से है। सवेरे बढ़िया बाल भोग करके यहीं धूप सेकने आ जाना। ठंड का बढ़िया माहौल है। 25 तारीख को सुबह कथा करके हम यहीं से प्रस्थान करेंगे वृंदावन की ओर। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुभार। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। कल हमने कहा था कि हम मध्य प्रदेश के भक्तों के चरित्र सुनाएंगे। आज भी थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इसलिए भूल गए, पर कल हम श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र सुनाएंगे, जिनके ठाकुर जी श्री जुगल किशोर जी यहाँ विराजमान हैं मध्य प्रदेश में। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमार। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां। हे
निकुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, कुंज निकुंजन की रज धारे। कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन फेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा, जुगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधा